हाय गाइज, आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर टारगेट क्लासेज में आप सभी को स्वागत है। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ बताइए। अब यूट्यूब पर है जो बहुत इंक्वायरी रहता है कि सर होमवर्क कहाँ मिलता है, तो आप लोग को बता देना चाहते हैं कि होमवर्क पर है जो टेलीग्राम ग्रुप पर दिया जाता है। जिस टेलीग्राम ग्रुप का नाम है फ्यूचर टारगेट क्लासेज नवादा, उससे है जो जुड़ जाइएगा। वहीं पर डे जो होमवर्क दिया जाता है उसी का है जो अभी डिस्कशन किया जाता है। इसलिए बहुत यूट्यूब पर आ रहा था इंक्वायरी कि सर होमवर्क कहाँ मिलता है, तो टेलीग्राम चैनल पर दिया जाता है। टेलीग्राम चैनल का भी नाम वही है जो यूट्यूब का चैनल का नाम। चलिए पहला क्वेश्चन बताइए। संसद को जो संविधान में संशोधन करने की शक्ति है जो किस संविधान अनुच्छेद के तहत है? 368 के तहत। किसके तहत? 368 के तहत। हो गया कीजिए। तो कह रहे थे संसद को जो संविधान में जो संशोधन करने की शक्ति है जो किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? 368। किसके तहत? 368। बताइए संविधान संशोधन का उल्लेख 368 जो संविधान के किस भाग में है? भाग किस में? भाग 20 में। भाग 20 में। बताइए संशोधन है जो संसद जो संशोधन करती है, इस संशोधन का जो प्रावधान है जो किस देश से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से एक और चीज बताए थे कि राज्यसभा में सदस्यों का जो निर्वाचन की प्रक्रिया है जो किस देश से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका। लेकिन राज्यसभा के 12 सदस्य को मनोनयन करने की शक्ति किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास। किसके पास? राष्ट्रपति के पास। तो जो मनोनयन करने का प्रावधान जो लिया गया किस देश से लिया गया? आयरलैंड से। किससे? आयरलैंड से। तो राज्यसभा में 12 सदस्य का जो मनोनयन किया जाता है उसका प्रावधान लिया गया कहां से? आयरलैंड से। शेष सदस्यों का जो निर्वाचन होता है उसका प्रावधान कहां से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका। संविधान संशोधन की प्रक्रिया भी दक्षिण अफ्रीका। संविधान संशोधन का उल्लेख किस अनुच्छेद में? 368 में। संविधान के किस भाग में? भाग 20 में। किस में? भाग 20 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। छत्रपति शिवाजी के माता का नाम क्या था? जीजाबाई। क्या नाम था? जीजाबाई। छत्रपति शिवाजी है जो मराठा साम्राज्य की स्थापना किए थे। किसका? मराठा साम्राज्य। मराठा का कोई अस्तित्व पहले से नहीं था। पहले से कोई अस्तित्व नहीं था। जैसे मुगल बादशाह के दरबार में किसी और दरबार में रहता था। लेकिन जब जो मराठा शक्ति का जो जब शासक निपुण हुआ तो उसको भी लगा कि हम का अनुशासन कर सकते हैं, हम भी है जो क्या कर सकते हैं? शासन कर सकते हैं। तो वही शिवाजी धीरे धीरे जो मजबूत होते गए और किला को लूटते लूटते गए। ऐसा ही साम्राज्य आया कि एक साम्राज्य बना लिया। किसका? मराठा साम्राज्य। जिसका शिवाजी का पूछता कि जन्म कब हुआ था? 1627 में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या है? शाहजी भोसले। शाहजी भोसले। शाहजी के पहली पत्नी का नाम क्या था? जीजाबाई। पहली पत्नी का जीजाबाई। इसी से जो जन्मे थे कौन? शिवाजी। वही है जो शिवाजी के शाहजी भोसले के जो दूसरी पत्नी का नाम क्या था? तुकाबाई मोहिते। तुकाबाई मोहिते थे। तो जब शिवाजी है जो दूसरा शादी कर लिए थे तो पहली पत्नी से थोड़ा जो क्या होता लगाव कम गया था। तो इसी के कारण जीजाबाई है जो वहां से जो चल कर कहाँ पुणे चल गए थे। अब पुणे चल गए थे तो शिवाजी भी किसके साथ? जीजाबाई के साथ। क्या जीजाबाई उसका माता थी, पिता तो दूसरा शादी कर लिए तो पत्नी दूसरा पत्नी से उसका लगाव बढ़ गया था। इसके कारण जीजाबाई है जो पुणे चल गए, उसी के साथ शिवाजी। तो क्वेश्चन पूछा हुआ कि शिवाजी पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ा था? जीजाबाई उसका माता का जो पड़ा था। क्या पिताजी क्या हुए थे? अलग हो गए थे, मतलब अलग रहते थे। तो सबसे ज्यादा साथ है जो जीवन बिताए थे किसके साथ? जीजाबाई। मतलब शिवाजी का जो फिर शादी हो जाता है किस अवस्था में? कितने वर्ष की आयु में? 1640 में। 1640 में जो क्या हो गया? शादी हो गया शिवाजी के है जो। फिर जो शिवाजी ने जो शादी कर लिया उसके बाद है जो शिवाजी पुणे में रहने लगे। पुणे में जो रहने लगे माता के साथ सबसे ज्यादा। शिवाजी फिर साम्राज्य की स्थापना उसी क्रम में जो लूटते गए, क्या साम्राज्य को लूटते रहे। उसी क्रम में जो सबसे पहले जो सूरत को जो कब लूटे थे? पहली बार सूरत को 1664। शिवाजी है जो सूरत को 2 बार लूटे थे। पहली बार 1664 में और दूसरी बार है जो 1670 में। ऐसी है जो औरंगजेब और शिवाजी के बीच एक संधि हुआ था। उस संधि को किस नाम से? पुरंदर की संधि। किसके? पुरंदर के संधि के नाम से जाना जाता है। जो पुरंदर की संधि कब हुआ था? 1665 ईस्वी में। जो औरंगजेब का जो सेनापति है जो कौन? महाराजा जय सिंह और किसके बीच? शिवाजी के बीच। जब पुरंदर की संधि हुआ था तो उसी में जो जब संधि हो गया, संधि का मतलब क्या? समझौता हो गया। अगर किसी से आपका फैटम फैटी हुआ तो फिर क्या हो गया? समझौता होगा। एक दूसरे के आपका दोस्त आपका उसका भी दोस्त मिलके क्या करेगा कि यार
पढ़ने लिखने लायक साथ क्या करो, मिल जाओ। तो संधि का मतलब वही होता था कि कुछ भाग आप कुछ सहन कीजिए और कुछ है जो हाँ, तो उसी में संधि हुआ था। तो उसी संधि के तहत फिर बात करने के लिए जो शिवाजी के बुलाए थे औरंगजेब का दरबार में, अपना दरबार में बुलाए थे आगरा में। तो आगरा में बुलाए थे, तो वहीं से जो औरंगजेब है जो शिवाजी को बात करने के बहाने बुलाए थे, लेकिन उनको क्या कर लिए, बंदी बना लिए गए, बंदी बना लिए गए। शिवाजी है जो और उसका जो पुत्र का शिवाजी को जो बंदी बना, वहीं से शिवाजी को जो लगता है कि फरवरी मार्च में जो बंदी बनाया गया था 1666 में, और उसी के 3-4 महीने के बाद है जो वहाँ से भागने में शिवाजी क्या रहे, सफल रहे। कहा जाता है कि मिठाई के टोकरी में जो छिप के भागे थे, कहाँ से, आगरा के किला से, जहाँ बंद किया था औरंगजेब है जो जयपुर भवन में बंद किए थे, तो वहाँ से भागने में सफल हुए। जब दोबारा भागे तब फिर है जो शिवाजी है जो दोबारा सूरत के जब लूटे थे 1670 में, जो शिवाजी को है जो लूटे थे, जो किसको, सूरत को। उसके बाद है जो 1674 में फिर वहाँ से जब आए लौट के, तब है जो क्या अपना राज्याभिषेक कराए थे, कब, 1674 में। शिवाजी है जो छत्रपति की उपाधि धारण कब किया था, 1664 में, 1674 में। राज्याभिषेक क्या बताया, 64 बोल दिए क्या, 74 ने बोल, हाँ। शिवाजी अपना राज्याभिषेक है जो 1674 में, और उसी समय जो क्या छत्रपति के जो उपाधि धारण किए थे शिवाजी कब, 1674 में अथी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत के जो किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, केरल में। किसमें, केरल में। जो कब बना था, 1977 में जो गैर कांग्रेसी सरकार बना था, क्या, केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सोवियत संघ का जो 15 स्वतंत्र राष्ट्रों में जो विघटन जो हुआ था, कब हुआ था, 1991 में, 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मीराबाई के गुरु का नाम क्या था, रविदास। क्या था, संत रविदास। मीराबाई के जो गुरु का नाम था संत रविदास। मीराबाई का जो जन्म कब हुआ था, 1498 में, 1498 में हुआ था। किसका, मीराबाई का जन्म। इनके पिता का नाम क्या था, रतन सिंह राठौर, रतन सिंह राठौर था। किसका, मीराबाई का जो। इसी का शादी है जो फिर है जो राणा साहू के जो बड़े बेटे भोजराज से हुआ था। किससे, भोजराज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बीजापुर का जो गोल गुंबज किसने बनाया था, आदिल शाह। किसने, आदिल शाह का ही मकबरा है। गोल गुंबज कहाँ स्थित है, बीजापुर में। जिसको बनाया था किसने, आदिल शाह, मोहम्मद आदिल शाह। मतलब वर्ल्ड वाइड वेब का आधारशिला जो किस व्यक्ति ने रखा था, टी बर्नर्स-ली। किसने, टी बर्नर्स-ली ने। जो कब रखा था, मार्च 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे, दादा भाई नौरोजी। कौन थे, दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को जो बायो ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता। किसे, दादा भाई नौरोजी को। भारत का जो राष्ट्रीय आय का सबसे पहला आकलन किसने किए थे, दादा भाई नौरोजी ने। जब आकलन किए थे तो उस समय जो प्रति व्यक्ति आय कितना था, मात्र 20 रुपया। कितना, मात्र 20 रुपया जो था। मतलब दादा भाई नौरोजी की एक पुस्तक पूछते रहता हूँ, पुस्तक है जो जिसमें अपना जो अति दिए थे कि कौन सा, पॉवर्टी ब्रिटिश रूल एंड इंडिया। पॉवर्टी ब्रिटिश रूल एंड इंडिया जो पुस्तक है जो किसने लिखे थे, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम पारसी अध्यक्ष भी कौन थे, दादा भाई नौरोजी। जो किस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, हाँ 1886 है जो कलकत्ता अधिवेशन, 1886 कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किए थे, दादा भाई नौरोजी, जो प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा कि कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम अध्यक्ष कौन थे, WC बनर्जी। कौन थे, WC बनर्जी। और प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कोंकण रेलवे की लंबाई है जो कितना है, 760 किलोमीटर। बताइए उष्मा द्वारा तत्काल नष्ट हो जाने वाला विटामिन कौन सा है, गर्म करने पर यानी उष्मा उसमें देते हैं तो तत्काल है जो क्या होता है, विटामिन नष्ट हो जाता है। कौन सा, विटामिन सी। कौन सा, विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कर्विक अम्ल। क्या है, एस्कर्विक अम्ल। विटामिन सी से कमी से कौन सा रोग, एस्कर्विक। कौन सा, एस्कर्विक रोग। विटामिन सी का खोज किसने किया था, हॉलकट ने। किसने, हॉलकट ने किया था। विटामिन सी का खोज हॉलकट ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत का पहला नेशनल पार्क का नाम क्या था? जिम कारपेट नेशनल पार्क, जो कहाँ स्थित था? उत्तराखंड में। पहले जो इसको हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था, लेकिन फिर उसका नाम क्या कर दिया? जिम कारपेट नेशनल पार्क, जिम कारपेट नेशनल पार्क। और फिर उसको अभी नया नाम कर दिया क्या? रामगंगा नेशनल पार्क। क्या? रामगंगा नदी उसके लगभग बीचों बीच से गुजरती है, इसलिए उसका नाम रख दिया रामगंगा नदी पर। कौन सा? रामगंगा नेशनल पार्क। किसको? जिम कारपेट नेशनल पार्क। इसका पहले नाम हेली नेशनल पार्क। बताइए, रामगंगा नदी है जो किसकी सहायक नदी है? गंगा की। किसकी? गंगा की। गंगा की सबसे पहली सहायक नदी कौन सी है? रामगंगा नदी। कौन सा? रामगंगा नदी। रामगंगा नदी है जो गंगा में है, जो किस स्थान पर मिलती है? कन्नौज में। कहाँ? कन्नौज में। कहाँ? कन्नौज कहाँ पड़ता है? यूपी में। खुशबुओं का शहर किसे कहा जाता है? कन्नौज को। खुशबुओं का शहर कन्नौज को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मुंबई है जो किस द्वीप पर स्थित है? सालसेट द्वीप पर। मुंबई है जो किस द्वीप पर? सालसेट द्वीप पर है जो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण है जो किसने प्रारंभ करवाया था? लॉर्ड कर्जन। किसने? लॉर्ड कर्जन ने जो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण जो प्रारंभ करवाया था। कब? 1905 ईस्वी में प्रारंभ कराया था लॉर्ड कर्जन है जो इसका निर्माण है जो 1921 तक चला था। विक्टोरिया मेमोरियल है जो हॉल है जो कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। कहाँ? कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन में तो धुआंधार जलप्रपात है जो कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, जबलपुर में है जो। जबलपुर कहाँ? मध्य प्रदेश में। जबलपुर मध्य प्रदेश। बताइए, पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय भी कहाँ स्थित है? जबलपुर। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर, और वहीं पर है जो स्थित है कौन सा? धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात है जो किस नदी पर? नर्मदा नदी। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर। किस पर? नर्मदा। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक की पहाड़ी। क्या से? अमरकंटक। अमरकंटक की पहाड़ी से दो नदी बताए थे, एगो गंगा और एगो सोन। एगो नर्मदा और सोन। नर्मदा और सोन नदी है जो कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। और वही सोन नदी है, नर्मदा नदी है जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए कहाँ? खमात की खाड़ी में गिर जाती है। और वही सोन नदी है जो क्या? उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए। आईसेट में भी था क्वेश्चन कल वाला BSS से कि भारत बिहार में है जो किस जिला से प्रवेश करती है सोन नदी? बिहार में रोहतास जिला से। लेकिन अगर वही क्वेश्चन पूछेगा कि है जो गंगा में है जो सोन नदी किस जिला में मिलती है? पटना के नजदीक। किसके? पटना के नजदीक। तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। हाँ, BSSC में कुछ लोग थे कि सेट मारे थे और डिस्कशन में नहीं आते हैं। तो डिस्कशन में नहीं आने से, सेट मारने से आपका कोई फायदा नहीं है। वो काम आप रूम पर भी कर सकते थे, लेकिन कुछ काम नहीं। जितना आप जान रहे हो उतनी जानिएगा, लेकिन उससे बेटर है 10 गो सेट मारने से बेटर है कि एक ही सेट मारिए, उसका डिस्कशन है जो पुरजोर से कीजिए, वो फायदा है। नहीं तो उसे जो सेट मारते रहिएगा, जितना पानी में हम उतनी में रह जाइएगा, उससे कोई फायदा नहीं है। संतुष्टि बल होगा कि हम 50 सेट मार लिए, वो लेकिन वो फायदा नहीं है। कोई 5 सेट मारेगा, उसका बारीकी से अगर डिस्कशन करेगा, वो आपको प्रॉफिट देगा। अगर डिस्कशन नहीं कीजिएगा तो होगा क्या कि जितना आप अभी है जो जानते हैं उतना ही जानिएगा, बाकी जो नहीं जान रहे ऊपर भर लीजिएगा, लेकिन आद नहीं रहेगा। और वही है जो कि जितना सेट अभी आ रहा है उतने 5 दिन के बाद भी मारिएगा उतनी नंबर, जितना 10 दिन के मारिएगा उतना ही नंबर आएगा। कारण वही कि आप डिस्कशन नहीं करते। सुधा खुद से कीजिए, लेकिन कीजिए बिना डिस्कशन के। सेट का फायदा कुछ नहीं। आप खा रहे हैं, पूरा प्रोटीन ले रहे हैं, जैसे दौड़िए रहे हैं, तो आपके लिए बेकार न हो रहा है, शरीर न बढ़ेगा जी। और जो दौड़ रहा है प्रोटीन भी ले रहा है तो उसका प्रॉफिट होगा। मछली कितनू मार लीजिए, संग आर्वेन कीजिएगा, क्या फायदा? बना पाइएगा, खा पाइएगा, रावेन करेगा। तो इसलिए जो कुछ लोग नहीं आए थे तो वो कर रहे, अगर डिस्कशन कर लेते रूम पर तो कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं होता तो फिर फायदा नहीं रहता। इससे अच्छा मारवे नहीं कीजिए सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, प्रवासी भारतीय दिवस है जो कब मनता है? 9 जनवरी। कहाँ? 9 जनवरी। और उसे सेट बहुत जगह मरता है, तो फिर यहाँ आने से कोई फायदा नहीं है। क्यों भी मार के कर सकते हैं, पढ़ के 100 क्वेश्चन चल गए, 150 क्वेश्चन, फिर उसका कोई बातें नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी। प्रवासी भारतीय दिवस है जो किस लिए मनाया जाता है? किसके आगमन से? महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे, तो उसी 9 जनवरी में उसी के अथी के लिए जो कौन सा भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। लेकिन वही विश्व प्रवासी दिवस है जो कब मनाया जाता है?
14 मई को, कब? 14 मई को विश्व प्रवासी दिवस 14 मई को। अब भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को, 9 जनवरी को। बताइए नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हाँ, मुंबई में। कहाँ? मुंबई में। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। बताइए नाबार्ड का जो स्थापना कब किया गया था? 12 जुलाई 1982 में, 12 जुलाई 1982 में। बताइए नाबार्ड की स्थापना जो किस समिति के सिफारिश पर किया गया था? शिव रमन समिति। किसके? शिव रमन समिति के सिफारिश पर है, जो 12 जुलाई 1982 में जो किया गया था। नाबार्ड है जो क्या है? एक कृषि शाखा है, जो ग्रामीण कृषि शाखा है, जो एक क्या है? बैंक है, जिसका मुख्यालय मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, समुद्र के जल को जो किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जाता है? आसवन विधि द्वारा। किसके? आसवन प्रक्रिया द्वारा जो क्या समुद्र का जो जल किया जाता है? शुद्ध किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, लोकसभा का चेयरपर्सन को जो क्या कहते हैं? स्पीकर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पीकर कहते हैं, मतलब अध्यक्ष कहते हैं। क्या? अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव जो है जो किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा के उसी सदस्यों में से जो एक के जो अध्यक्ष और दूसरे को उपाध्यक्ष है जो चुनाव कर लिया जाता है। लेकिन वही है जो राज्यसभा के जो सभापति का जो चुनाव नहीं किया जाता, क्या कि जो उपराष्ट्रपति भारत का होता वही है जो राज्यसभा का क्या होता है? पदेन सभापति होता है। क्या? पदेन सभा। लेकिन उप सभापति के राज्यसभा के भी उसी में से जो क्या चुन लिया जाता। एक क्वेश्चन पूछता है स्पीकर से, अध्यक्ष से जो पूछता है एक क्वेश्चन कि कौन ऐसा है जो इनमें से कौन है जो शपथ नहीं लेता है? तो कौन नहीं लेता है? स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष। क्यों नहीं लेता है? क्योंकि ऑलरेडी है जो पहले संसद सदस्य के रूप में शपथ ले रहता है, इसलिए जो दोबारा जब कहे उसी में से एक अध्यक्ष को चुना जाता है, अध्यक्ष सदस्य को, तो शपथ लेकर ही सदस्य ग्रहण करता, तो इसलिए जो उस शपथ नहीं लेता। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना जो कब किया गया था? 1938 में। 1938 में जो राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब किया गया था? 1938 में। मतलब किसकी अध्यक्षता में जो आती है जो राष्ट्रीय आय समिति का गठन, राष्ट्रीय योजना समिति का? JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के राष्ट्रीय योजना समिति है। लेकिन एक राष्ट्रीय आय समिति जो PC महालनोबिस की अध्यक्षता में किया गया था वो अलग है। यहाँ क्या है? राष्ट्रीय योजना समिति जो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1938 में जो स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, चीन के संसद का क्या नाम है? हाँ, नेशनल पीपुल कांग्रेस। नेशनल पीपुल कांग्रेस है जो चीन के संसद का नाम, नेशनल पीपुल कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत में जो सूचना का अधिकार एक कैसा अधिकार है? कानूनी, एक विधि का अधिकार है। कैसा? एक विधि का अधिकार है। बताइए भारत में जो सूचना का अधिकार है जो कब प्रभावी हुआ था, लागू हुआ था? हाँ, 12 अक्टूबर 2005। 12 अक्टूबर 2005 को जो सूचना का अधिकार है जो लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, NDA की स्थापना डिफेंस ट्रेनिंग संस्था के रूप में जो कब हुई थी? 1949 में जो NDA की स्थापना जो डिफेंस ट्रेनिंग संस्था के रूप में हुआ था, जो कब हुआ था? 1949 में। बताइए स्पीड पोस्ट पुस्तक के लेखक सोबाडे। स्पीड पोस्ट पुस्तक के लेखक सोबाडे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पृथ्वी पर संपूर्ण जलमंडल का जो कितना प्रतिशत भाग है जो मीठा जल है? 2.5%। 2.5%। मीठा जल के मतलब उसमें चीनी नहीं घोलल। मीठा जल के मतलब पीने योग्य जल। क्या हो? पीने योग्य जल हो जो उसी को जो मीठा जल या स्वच्छ जल कहा जाता है। जो पूरे जो जल मंडल का कितना प्रतिशत? 2.5% मात्र क्या है? पीने योग्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्रिकेट का प्रथम विश्व कप कब हुआ था? 1975 में। 1975 में, जिसमें प्रथम विश्व कप विजेता टीम कौन थे? वेस्ट इंडीज। पहला प्रथम है जो कौन? वेस्ट इंडीज। और विजेता कौन था? किसको हरा के जीता था? ऑस्ट्रेलिया को। किसको? ऑस्ट्रेलिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किस विटामिन में जो कोबाल्ट पाया जाता है? B12 में। किस में? B12। विटामिन B12 में जो कौन सा धातु? कोबाल्ट धातु पाया जाता है। बताइए विटामिन B12 का रासायनिक नाम? साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन है जो जिसमें कौन सा धातु? कोबाल्ट धातु पाया जाता है। बताइए विटामिन A का रासायनिक नाम? रेटिनॉल। विटामिन
ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन। विटामिन B1 का थायमिन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन। विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन। क्या है? नियासिन। विटामिन B5 का रासायनिक नाम पैंथोनिक अम्ल। क्या है? पैंथोनिक अम्ल। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन। विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन। और विटामिन B7 को ही विटामिन H के नाम से भी जाना जाता है। और वही विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन। विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कर्बिकम। विटामिन D का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। विटामिन D का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। विटामिन E का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल। कौन सा? टेकोफेरॉल। विटामिन E का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल। और विटामिन K का रासायनिक नाम थिलोक्विनोन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मैकमोहन रेखा का निर्धारण है जो कब किया गया था? 27 अप्रैल 1914। मैकमोहन रेखा है जो किन दो देशों का सीमा रेखा? भारत और चीन। मैकमोहन रेखा जो किस भारतीय राज्य में है, जो किस राज्य के सीमा पर है? अरुणाचल प्रदेश। क्या के? अरुणाचल प्रदेश। तब भारत और चीन के बीच कौन सा रेखा? मैकमोहन रेखा। भारत और है जो बांग्लादेश के बीच कौन सा सीमा रेखा? सुनमा रेखा। कौन सा? सुनमा रेखा। मतलब भारत और है जो नेपाल के बीच सीमा रेखा बनाता है कौन? काली नदी। कौन सा? काली नदी। भारत और म्यांमार के सीमा बनाता है कौन सी पहाड़ी? पटकाई बुम की पहाड़ी। पटकाई की पहाड़ी है जो किसके? भारत और है जो म्यांमार के। और वही है जो भारत और बांग्लादेश के बीच सुनमा रेखा। कौन सा? सुनमा रेखा। मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा रेखा? रेड क्लिफ रेखा। कौन सा? रेड क्लिफ रेखा। मतलब 24वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाता है? भारत पाकिस्तान। सर क्रीक रेखा भारत पाकिस्तान। रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान। 24वीं समानांतर रेखा भारत पाकिस्तान। सर क्रीक रेखा भारत पाकिस्तान। बताइए डुरंड रेखा किसके बीच? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। लेकिन जब इसका नामकरण किया गया था, डुरंड रेखा का नामकरण कब? 1896। तो उस समय स्थापना के समय अगर पूछेगा तो किसके बीच? भारत और जो अफगानिस्तान के बीच का। पाकिस्तान क्या था? भारत में था। तो भारत और अफगानिस्तान के बीच। लेकिन वर्तमान में पूछेगा तो किसके? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। एक पूछता मैनर हिम रेखा किसके बीच? रूस और फिनलैंड। मैगिनॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस। अंडरनेस रेखा जर्मनी और पोलैंड। अंडरनेस है जो जर्मनी पोलैंड। हिंडनबर्ग उसको क्या? जर्मनी पोलैंड। हिंडनबर्ग अंडरनेस रेखा किसके? जर्मनी और पोलैंड। और मैगिनॉट और सीज फ्राइड रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच है जो 49वीं समानांतर रेखा अमेरिका और कनाडा। 49वीं समानांतर रेखा अमेरिका और कनाडा। 141वीं समानांतर रेखा अमेरिका और कनाडा। 38वीं समानांतर रेखा उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया। और वही 70वीं समानांतर रेखा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मालदीव की आधिकारिक भाषा क्या है? दिवेही। क्या है? दिवेही। मालदीव की आधिकारिक भाषा दिवेही। बताइए मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का। किसका? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था कौन? मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज की एक पुस्तक है जो, कौन सा पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। कौन सा? इंडिका, जो जिसका लेखक कौन थे? मेगास्थनीज। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और किसका जो सेनापति था? सेल्यूकस निकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जूनागढ़ अभिलेख में सुदर्शन झील के निर्माण के बारे में जो जानकारी मिलता है, जिसका जो सुदर्शन झील का निर्माण है जो किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने जो कराया था। किसका? सुदर्शन झील का। सुदर्शन कुछ बोले कि सुदर्शन झील का जो संबंधित है जो 4 गो शासक, जिसमें चारों पूछते रहता है। 4 गो शासक, उसमें निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। लेकिन निर्माण की जिम्मेवारी किसको सौंपा था? पुष्पगुप्त बाईस को। वही है जो सुदर्शन झील को फिर मरम्मत पुनर्निर्माण कराया था किस शासक ने? अशोक ने। किसने? अशोक ने। अशोक है जो उसको पुनर्निर्माण की जिम्मेवारी किसको दिया था?
तुसास को, किसको? तुसास को। उसके बाद है जो एक शासक और इसको पुनर्निर्माण कराया था, कौन सा? रुद्रदामन। कौन था? रुद्रदामन। और एक और शासक इससे संबंधित था स्कंदगुप्त भी, इसका जो पुनर्निर्माण कराया था, किसका? सुदर्शन झील का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, वर्तमान में संविधान में कितने अनुसूची? 12 को। कितने? 12 को। मूल संविधान में कितने अनुसूची? 8 को। बताइए 9वीं अनुसूची कब जोड़ा गया था? 1951 में। पहला संविधान संशोधन 1951 द्वारा जो 9वीं अनुसूची जोड़ा गया, जिसमें किसका उल्लेख था? भूमि सुधार का। बताइए संविधान में 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? हाँ, उसमें जो उल्लेख है जो दल बदल का, लेकिन जोड़ा गया 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा। वही 11वीं अनुसूची को जो किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 73वां संविधान संशोधन है जो 1900, जो विधेयक बोलेगा तो 92, अधिनियम बोलेगा तो 93। विधेयक और अधिनियम में अंतर है। विधेयक हुआ कि कोई भी बिल पर है जो संसद में जैसे ले लाए बिल, कोई भी है जो रिलेटेड, जैसे अभी ये क्या महिला आरक्षण पर जैसे बिल विधेयक लाया गया, तब विधेयक अभी अधिनियम नहीं बना। विधेयक को जो लाया गया कोई सदन से, 2 सदन होता है संसद का, राज्यसभा और लोकसभा। उसमें किसी भी सदन में एक लाया गया, एक सदन से पास होकर दूसरे सदन में जाता तो वो क्या? विधेयक लाया जाता। और दूसरे सदन से भी पास होकर जब राष्ट्रपति पर जाता, और राष्ट्रपति जब उसको जो सिग्नेचर कर देता उस विधेयक पर, तो वही विधेयक क्या बन जाता? अधिनियम बन जाता। तब विधेयक बोलेगा 73वां संविधान संशोधन, जो विधेयक बोलेगा तो 1992, अधिनियम बोलेगा तो 1993। और उसी के तहत जो 11वीं अनुसूची जोड़ा गया था, जिसमें किसका उल्लेख है? पंचायती राज का। किसका? पंचायती राज का। जिसमें टोटल कितने विषय? 29 विषय। कितने? 29 विषय का। वही 12वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था? 1993। 74वां संविधान संशोधन 1993 द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें किसका उल्लेख है? नगर निकाय का। किसका? नगर निकाय का, जो नगर पालिका का उल्लेख है, जिसमें टोटल कितने विषय? 18 विषय। बाकी 8 गो है जो मूल संविधान, तो जानते होंगे क्या है उल्लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, दांडी मार्च का जो प्रारंभ कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को। दांडी मार्च का जो प्रारंभ है जो कहाँ से हुआ था? साबरमती आश्रम से। कहाँ से? साबरमती आश्रम से, जो 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ महात्मा गांधी है जो वहाँ से प्रारंभ किए थे। और वही दांडी पहुँचकर 5 अप्रैल है जो 1930 को जो दांडी पहुँचकर फिर है जो क्या? दांडी मार्च को तोड़ा, नमक कानून को जो तोड़ा, और उसी को जो फिर 6 अप्रैल 1930 से उसी है जो आंदोलन को किसका रूप? सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो रूप है जो नाम दे दिया गया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन पूछेगा कि प्रारंभ कब हुआ था? 6 अप्रैल है जो 1930, 6 अप्रैल 1930। लेकिन दांडी मार्च 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930। ऐसी सविनय आंदोलन चल रहा था उसी समय जो लंदन में, जो ब्रिटेन में जो गोलमेज सम्मेलन हो रहा था, जिसमें टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में, दूसरा 31 में, और तीसरा जो 32 में। तो इधर है जो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में चल रहा है। उसी क्रम में जो पहला वहाँ जो गोलमेज सम्मेलन, तो उसमें पहला गोलमेज सम्मेलन में जो भारत से तरफ से, जो कांग्रेस के तरफ से कोई भी प्रतिनिधि नहीं लिए थे। हालांकि भारत के लिए थे, राजस्थान के गंग प्रसाद है जो लिए थे, उसके बाद महाराजा गंग प्रसाद, इधर है जो BR अम्बेडकर भी लिए थे, तीनों गोलमेज सम्मेलन। लेकिन कांग्रेस से तरफ से कोई भाग नहीं लिए थे। इसी के कारण है जो वहाँ से फिर है जो सूचना दिया गया, तो लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच है जो एक समझौता हुआ था गोलमेज, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। तो उसी समझौता को किस नाम से? गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। जो समझौता कब हुआ था? 1931 में। हाँ, उसी समझौता में होता है। तो उसमें दो गांधी जी और इरविन के भी, तो उसी में महात्मा गांधी कांग्रेस से तरफ से जो भाग लेने के लिए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जो राजी होते हैं और जाते हैं। बताइए महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जब भाग लेने जा रहे थे तो किस जहाज से गए थे? RS राजपुताना जहाज से जो गए थे, और वहीं गए थे। तो उनका तो ड्रेस ही था जो क्या था? धोती कुर्ता, जो अपना ड्रेस में जो गया था। तो वही है जो क्या अर्धनंगा, सीढ़ी पर देखा था चर्चिल, विंस्टन चर्चिल। तब जो क्या बोला था? अर्धनंगा फकीर किसको कहा था? महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी जब दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वहां गए थे तो कितने मांग रखे थे? 11 सूत्री। 11 सूत्री जो मांग रखे थे जो किसमें? वहाँ। लेकिन एको मांग उनको नहीं मिला, खाली हाथ है जो वापस वहाँ से लौट गए। और वहीं से लौटने के क्रम में भारत में जो हुआ था कि उसी समय वहाँ दूसरे गोलमेज सम्मेलन के लौटने के बाद यहाँ जो
भारत में जो 3 व्यक्ति को जो फांसी की सजा दे दिया गया था अंग्रेजों द्वारा। किसको? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को। इसके कारण और भाग लेने गए थे महात्मा गांधी कहाँ? ब्रिटेन में। तब भारत को जो लग रहा था, भारतीयों को लग रहा था कि महात्मा गांधी जब भाग लेने गए ब्रिटेन, तब फांसी देने वाले भी कौन है? ब्रिटेन है, अंग्रेज है, तो माफ करा सकते हैं, माफ कराएंगे, कहा कि विश्वास था महात्मा गांधी। लेकिन महात्मा गांधी तो बहुत सारा मांग रखे थे, 11 जो सूत्री मांगे, लेकिन उनका एक को मांग है जो नहीं मिला। और वही है जो वहां से खाली आशा लौटे हैं। उसके आने के बाद है जो फांसी दे दिया गया तीनों व्यक्ति, तो उसी में भारतीयों में आक्रोश हो गया। महात्मा गांधी के अथी है जो महात्मा गांधी के जो अथी है जो खिलाफ है जो क्या हो गया? आक्रोश हो गया, नाराजगी हो गया। तो उसी के बाद है जो एगो कांग्रेस का अधिवेशन होता है, कराची अधिवेशन। कौन सा? कराची अधिवेशन, जो 1931 में होता है, 1931, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल करते हैं। उसी में जो मूल कर्तव्य को भी मांग किया गया था, किसमें? कराची अधिवेशन 1931 में। ये भी क्वेश्चन लगता है कुछ में एग्जाम में, हाल फिलहाल में पूछ लो, बिहार पुलिस में थे। तो उसी में जो मांग किया था, और उसी में महात्मा गांधी जब भाग लेने गए थे, तो उसी में जो महात्मा गांधी को जो काला झंडा दिखाया गया था। क्या दिखाया गया? काला झंडा। इसलिए काला झंडा दिखाया गया था कि फांसी दे दिया गया, भाग लेने गए थे, तो भारतीयों को लग रहा था कि ये जो काहे ने माफ करवाएं। तो उसी के चलते जो महात्मा गांधी को काला झंडा दिखाया गया था। किस अधिवेशन में? कराची अधिवेशन 1931 में। तो उसी में महात्मा गांधी कहे थे कि महात्मा मर सकता है, गांधी मर सकता है, लेकिन गांधीवाद कभी मर नहीं सकता। कहाँ थे जी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। बताइए सभी संसदों की जननी है जो किस संविधान के जो किसके है जो पार्लियामेंट को कहा जाता है? कहाँ? ब्रिटेन के जो पार्लियामेंट को कहा जाता है। सभी है जो संसदों का जननी कहा जाता है, किसको? ब्रिटेन के पार्लियामेंट को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? भूगोल का पिता हिकेटियस को। भूगोल का जो जनक किसे कहा जाता है? हिकेटियस। लेकिन वर्तमान भूगोल का जनक हम्बोल्ट को। वर्तमान भूगोल का जनक हम्बोल्ट को। व्यवस्थित भूगोल का जनक एराटोस्थनीज को। व्यवस्थित भूगोल का जनक एराटोस्थनीज। भूगोल को जनक हिकेटियस। वर्तमान भूगोल का जनक हम्बोल्ट। व्यवस्थित भूगोल का जनक एराटोस्थनीज। एराटोस्थनीज को जो कहा जाता है। उसे भौतिक भूगोल का जनक पोलिडोनियम को। किसको? पोलिडोनियम को। संस्कृति भूगोल का जनक कार्लो सावर। कार्लो सावर। गणितीय भूगोल का जनक थेल्स और अनेक्जिमेंडर। थेल्स और अनेक्जिमेंडल। बताइए विश्व ग्लोब का निर्माता किसे कहा जाता है? अनेक्जिमेंडल को। किसको? अनेक्जिमेंडर को। यहाँ अनेक्जिमेंडर, वहाँ एलेक्जिमेंडर था। गणितीय भूगोल का जनक को थेल्स और अलेक्जिमेंडर को, लेकिन यहाँ जो विश्व ग्लोब का निर्माता किसे? अनेक्जिमेंडर को कहा जाता है। बताइए विश्व जो मानचित्र का निर्माता किसे कहा जाता है? विश्व जो ग्लोब का जो मार्टिन बय, मानचित्र का जो अनेक्जिमेंडर, मानचित्र का अनेक्जिमेंडर, और वही ग्लोब का निर्माता किसको? मार्टिन बयाम को कहा जाता है। उसमें जो अब भारतीय थी भूगोल का जो व्यवस्था थी, जो शब्दकोश का जो रचना का, शब्दकोश का जो रचनाकार कौन थे? आस्ट्रेबो थे। कौन थे? मानचित्र वाला हो जाएगा क्या? अलेक्जेंडर, और ग्लोब वाला क्या हो जाएगा? मार्टिन बयाम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भारत में पहली बार थी महिलाओं को मताधिकार का जो प्राप्त है जो कब हुआ था? 1926 में। 1926। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए तिब्बत में है जो ब्रह्मपुत्रा नदी को किस नाम से जाना जाता है? सांगपो के नाम से। किस नाम से? सांगपो के नाम से। जो कहाँ? ब्रह्मपुत्रा नदी को तिब्बत में जाना जाता है। बताइए ब्रह्मपुत्रा नदी टोटल कितने देश में प्रवाहित होता है? 3 देश में, जिसमें जो तिब्बत में, भारत में और बांग्लादेश में। हाँ, ब्रह्मपुत्रा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मानसरोवर झील। तिब्बत में जो स्थित मानसरोवर झील से जो 3 नदी निकलती है मानसरोवर, एक सिंधु नदी, एक सतलज नदी और एक ब्रह्मपुत्रा नदी। जिसमें सिंधु नदी है जो उत्तर की ओर पहले प्रवाहित होते हुए लद्दाख होते हुए वहाँ पाकिस्तान प्रवेश कर जाती है, और ये जो मानसरोवर झील के नज़दीक से राखास्थल झील से सतलज नदी निकलती है, और सतलज नदी फिर जाकर किस में? सिंधु में मिल जाती है। और वही है जो पूरब की ओर बहते हुए मानसरोवर झील से जो पूरब की ओर प्रवाहित होते हुए तिब्बत होते हुए ब्रह्मपुत्रा नदी है जो भारत में जो कहाँ से प्रवेश करती है? किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। वहाँ पर किस दर्रा से जो प्रवेश करती है भारत में? अंगयाप दर्रा। किससे? अंगयाप दर्रा। तो उसी को ब्रह्मपुत्रा नदी को है जो वहाँ तिब्बत में किस नाम से? सांगपो के नाम से। किसको? सांगपो के नाम से। और जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो ब्रह्मपुत्रा नदी को किस नाम से? दियांग के नाम से। किससे? दियांग के नाम। और जैसे ही अरुणाचल प्रदेश से फिर आगे बढ़ते हुए
असम में प्रवेश करती है तो किस नाम से? ब्रह्मपुत्रा के नाम से। और जैसे ही असम से बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है तो किस नाम से? जमुना के नाम से। किसके? जमुना। यमुना अलग है, अमना है जो किसका सहायक नदी? गंगा के। लेकिन इसको बांग्लादेश में किस नाम से? जमुना के नाम से जाना जाता है। इधर से भारत से प्रवाहित होते हुए पश्चिम बंगाल होते हुए जा रही है कौन सी? गंगा नदी। और वही गंगा नदी जब प्रवेश कर जाती बांग्लादेश में तो गंगा नदी को किस नाम से? पद्मा के नाम से। और जैसे ही पद्मा गंगा जो नदी और ब्रह्मपुत्रा नदी मिलती है उसी को समली धारा को किस नाम से? मेघना के नाम से आगे बढ़ते हुए कहाँ? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची की प्रेरणा जो किस देश से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। किससे? ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से। केंद्र और राज्य के बीच संबंध ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। लेकिन पूछ देगा सिर्फ प्रस्तावना कहाँ से लिया गया? अमेरिका के संविधान से। कहाँ से? अमेरिका। प्रस्तावना बोलेगा सिर्फ तो अमेरिका के संविधान से, लेकिन प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया था। अब बताइए, समवर्ती सूची का उल्लेख है जो संविधान के किस अनुसूची में? 7वीं अनुसूची। बताए थे कि 7वीं अनुसूची में जो केंद्र और राज्य के बीच संबंध स्थापित करने के लिए 3 प्रकार की सूची, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जिसमें जो संघ सूची में प्रारंभ में कितने विषय? 97, लेकिन वर्तमान में 100। वही राज्य सूची में प्रारंभ में कितने विषय थे? 66, लेकिन वर्तमान में 61। और समवर्ती सूची में प्रारंभ में कितने विषय? 47 और वर्तमान में 52 विषय। बताइए, गंगा नदी का वाटर टावर है जो कहा जाता है किसे? नेपाल को। किसे कहा जाता है? नेपाल को। जो गंगा नदी का जो वाटर टावर कहा जाता है, वाटर का जो टावर, जैसे नेटवर्क का टावर नहीं रहता है, वाटर का टावर, नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो देखते हैं ना मानसून है जो वर्षा होता है नेपाल में प्रभावित हो जाता है बिहार, उत्तरी बिहार। तवा रहता है, एक तरफ सुखाड़ तो एक तरफ क्या रहता है? दाढ़ रहता है। बिहार तो उसी में तवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मानसून शब्द की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? हिप्पलस ने। किसने? हिप्पलस। मानसून शब्द का सबसे पहले खोज किसने किया था? हिप्पलस ने। मानसून किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का। किसका? अरबी भाषा का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है? जलकुंभी को। बंगाल का आतंक जलकुंभी को। लेकिन बंगाल का शोक दामोदर नदी को। बंगाल का शोक दामोदर नदी। बिहार का शोक किसको? कोसी नदी को। बिहार का शोक कोसी नदी। उड़ीसा का शोक महानदी। उड़ीसा का शोक महानदी को। और वही है जो मध्य प्रदेश और गुजरात का जीवन रेखा किस नदी को? नर्मदा नदी को। किसको? नर्मदा नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, दामोदर नदी है जो किसकी सहायक नदी है? हुगली की। किसकी? हुगली की सहायक नदी है। कौन सा? दामोदर नदी। बताइए, ओबरा बांध किस नदी पर स्थित है? रिहंद नदी पर। किस पर? रिहंद नदी। ओबरा बांध है जो रिहंद नदी पर। बताइए, चुखा परियोजना किन 2 देशों के सम्मिलित परियोजना? भारत और भूटान। भारत और भूटान। चुखा परियोजना जो भारत और भूटान। बताइए, भूटान का जो भारत से सीमा लगता है कि नहीं? लगता है। टोटल कितना किलोमीटर? 699 किलोमीटर है जो भारत से सीमा लगता है। किसका? भूटान का जो स्थलीय सीमा जो 699 किलोमीटर। बताइए, भारत से जो भूटान से सीमा लगाने वाले भारत के राज्यों की संख्या कितने हैं? 4 राज्य। कितने राज्य? 4 राज्य। जिसमें जो पश्चिम की ओर से भूटान से सीमा लगाता है कौन सा? सिक्किम। कौन सा? सिक्किम। और वही है जो उत्तर की ओर से पश्चिम बंगाल। फिर है जो उत्तरी की ओर से जो कौन? असम। और फिर पूर्व की ओर से कौन? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। तब भूटान से सीमा लगाने वाले भारतीय राज्य की संख्या 4। भारतीय राज्य की संख्या 4, जिसमें जो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और किसे? अरुणाचल प्रदेश। बताइए, सिक्किम है जो सिक्किम का सीमा जो कितने राज्य से लगता है? कितने देश से लगता है? 3 देश से लगता है। भारत का जो सिक्किम का जो राज्य का जो सीमा कितने देश से? 3 देश है। बताइए, भारत का ऐसा कितने राज्य है जिसका सीमा 3 देश से लगता है?
राज हम पूछे राज। एक जो सिक्किम हो गया, सिक्किम हो गया, एक पश्चिम बंगाल, 2 अरुणाचल प्रदेश, 3 गो राज्य हो गया, और 1 गो केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। कौन सा? लद्दाख, जिसका पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना से जो सीमा है, जो 3 देश से लगता है, जो किसका? लद्दाख का। वही सिक्किम का सीमा जो लगता है किससे? नेपाल, भूटान और चाइना, नेपाल, भूटान और चाइना। उसी पश्चिम बंगाल का सीमा भी नेपाल, भूटान और किससे? बांग्लादेश से, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से। अरुणाचल प्रदेश का सीमा 3 देश है, भूटान, चीन और म्यांमार, भूटान, चीन और म्यांमार। तो 3 देश से सीमा लगाने वाले भारतीय राज्य की संख्या 3, कितने? 3 में 3, और 1 केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भूकंप मापी की खोज किसने किया था? जॉन मिल ने। किसने? जॉन मिल ने। भूकंप मापी का जो सिस्मोग्राफ, भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? सिस्मोग्राफ कहलाता है। उसका खोज किसने? जॉन मिल ने किया था। बताइए, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। केलकर स्टॉक फोर्स की है जो सिफारिशों का संबंध किससे है? केलकर समिति का संबंध किससे है? कर से। किससे? कर से। बताइए, मधुबनी चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से? बिहार से। हाँ बताइए, जो भूकंप की लहरें जो सबसे इस क्वेश्चन बताइए, भूकंप की लहरें जो जहाँ सबसे पहले पहुँचती है उसको क्या कहते हैं? अधिकिरण। ये भूकंप के क्वेश्चन आने से पहले भूकंप आ गए तो उसी को अधिकिरण। जहाँ जो भूकंप जैसे होता है कि भूकंप जहाँ उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। क्या? केंद्र कहते हैं। और जहाँ पृथ्वी के सतह पर सबसे पहले पहुँचता है उसको क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिकेंद्र। और उसी अधिकेंद्र पूछता क्वेश्चन कि भूकंप का सबसे ज्यादा जो क्षति पहुँचाता है किसके आसपास के? अधिकेंद्र के क्षेत्र के। किसके? अधिकेंद्र का। अधिकेंद्र सबसे पहले जहाँ भूकंप जो पृथ्वी के धरातल पर जहाँ पहुँचता है उसी को क्या? अधिकेंद्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत में सर्वाधिक है जो किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? बिटुमिनस। कौन सा? बिटुमिनस। उत्तम कृष्ण का कोयला पूछेंगे तो वाले एंथ्रासाइड। कौन सा? एंथ्रासाइड। कोयला कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। बिटुमिनस, एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला, जिसमें उत्तम कृष्ण का कोयला एंथ्रासाइड और सबसे जो निम्न कृष्ण का कोयला पीट कोयला। कौन सा? पीट कोयला। बताइए, जो किस कोयला को भूरा कोयला कहा जाता है? लिग्नाइट को। किसको? लिग्नाइट को भूरा कोयला। वर्तमान में जो कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान कौन सा राज्य? छत्तीसगढ़। लेकिन कोयला भंडारण में सबसे झारखंड। कहाँ? झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत में जो सर्वप्रथम पेट्रोलियम की खोज है जो कहाँ हुआ था? असम में। कहाँ? असम में हुआ था 1860 में। हाँ, उसी क्रम से जो प्रारंभ हो गया था खोज करने के जो डिगबोई असम में जो पहला तेल शोधक कारखाना स्थापना किया गया था। कब? 1901 में। 1901 में एक पुरस्कार बताए थे। कौन सा? नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? 1901 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, देश में जो तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना जो कब किया गया था? 1956 में। 1956 में तेल एवं जो प्राकृतिक गैस आयोग, जिसको शॉर्टकट में क्या कहते हैं? ONGC। क्या कहते हैं? ONGC। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जल विद्युत का उपनाम है जो क्या कहा जाता है? जल विद्युत को जो श्वेत कोयला। क्या कहा जाता है? श्वेत कोयला। तो श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? जल विद्युत को। किसको? जल विद्युत। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, राष्ट्रीय जो क्या बोले? क्या दे? चलिए, आज राष्ट्रीय जो विद्युत प्रशिक्षण संस्थान कहाँ अवस्थित है? फरीदाबाद में। कहाँ? फरीदाबाद में। राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? फरीदाबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को। 20 अगस्त अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त को। विश्व मच्छर दिवस 20 अगस्त को। सद्भावना दिवस 20 अगस्त को। कब? 20 अगस्त को। तब 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस, 20 अगस्त सद्भावना दिवस, 20 अगस्त अरे यहाँ क्या था? अक्षय ऊर्जा दिवस। अक्षय ऊर्जा दिवस भी कब? 20 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सिंधु सभ्यता का जो पतन नगर कौन था? लोथल और सुतगोरदा। लोथल और सुतगोरदा, जिसमें लोथल है जो कहाँ स्थित? किस राज्य में? गुजरात में। किस नदी के तट पर? भोगवा नदी के तट पर। लेकिन वही सुतगोरदा जो कहाँ है? बलूचिस्तान में। कहाँ? बलूचिस्तान में जो सुतगोरदा जो
कहाँ? बताइए सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे खोजा गया प्रथम स्थल का नाम क्या था? हड़प्पा। हड़प्पा का खोज किसने किए थे? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी कब किए थे? 1901 में, 1921 में। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल जो हड़प्पा सभ्यता था, इसलिए इसको जो हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। बताइए हड़प्पा सभ्यता के जो थी है, जो 4 भागों में 4 गो बिंदु है, जैसे भारत का 4 गो बिंदु होता है ना, उत्तर दक्षिण, तो उसी में जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु जो था कौन था? मांदा, जो कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर। किस नदी पर? चेनाब नदी पर। वही सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी बिंदु दाइमाबाद, जो कहाँ, किस राज्य में? महाराष्ट्र में। किस नदी पर? गोदावरी नदी पर। वही सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर, जो किस नदी पर? हिंडन नदी पर। किस राज्य में? उत्तर प्रदेश। वही सबसे पश्चिमी बिंदु सुडगोरजा बलूचिस्तान में, जो किस नदी पर? दस्क नदी पर। कौन सा? दस्क नदी। लेकिन भारत के पूछता है कि भारत के सबसे उत्तरी बिंदु कौन है? इंदिरा कौल, जो कहाँ स्थित है? लद्दाख में। अब वर्तमान में क्या लद्दाख हो जाएगा? लद्दाख हो जाएगा। उसके बाद है जो भारत की सबसे जो मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु केप कॉमोरिन। कौन सा? केप कॉमोरिन है, जो स्थित है, जो कहाँ? कन्याकुमारी, तमिलनाडु में कन्या। लेकिन क्वेश्चन पूछता, गुराक पूछ देगा कि भारत के जो सबसे दक्षिणतम सुदूर सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार में। ग्रेट निकोबार। मुख्य भूमि का मतलब पूछेगा कि मुख्य भूमि से जो लगा हुआ ना, उसी का सबसे दक्षिणतम बिंदु तो कौन? केप कॉमोरिन। वही सुदूर सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछेगा क्या है? अंडमान निकोबार क्या भारत का केंद्र शासित प्रदेश? तो इसी के ग्रेट निकोबार में जो सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट को जो और अन्य नाम से भी जाना जाता है, पर्सेनियन पॉइंट या पर्सेनियन पॉइंट, या सो है जो पिग्मेलियन पॉइंट, या तो लाई चिंग है जो पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। किसको? इंदिरा पॉइंट को। जो इंदिरा पॉइंट है जो भारत की सबसे दक्षिणतम सुदूर बिंदु है, जो विषुवत रेखा से कितना दूरी स्थित है? 876 किलोमीटर। 876। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मार्ले मिंटो सुधार बिल कब पारित हुआ था? 1909 में। 1909 में आईसी मार्ले मिंटो सुधार में जो मुस्लिम लीग को पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मान्यता दे दिया गया था, जो अंग्रेजों द्वारा। जो कब? मार्ले मिंटो सुधार है जो 1909 के तहत है, जो उसी में जो निर्वाचन पृथक निर्वाचन दे दिया कि चुनाव भी लड़ेगा, कैंडिडेट भी रहेगा मुस्लिम, और उसका वोटिंग भी कौन करेगा? मुस्लिम करेगा। तो पृथक निर्वाचन क्षेत्र का जो मान्यता मुस्लिम लीग को कब दे दिया गया था? 1909 में। वही है जो 1919 का अधिनियम आया था, जिसको चेम्सफोर्ड है जो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें अभी प्रावधान किया कि सिख, बौद्ध, जैन इन सबको जो अलग से जो निर्वाचन दे दिया अल्पसंख्यक के आधार पर। और उसी को अपनाते हुए फिर है जो एक मैकुनल अवार्ड आया था, कम्युनल अवार्ड। कौन सा? कम्युनल अवार्ड आया था। तो उसमें भी अभी प्रावधान क्या कर दिया कि दलित को, और दलित किसका भाग है? हिंदू का भाग है, हिंदू का ही दलित। तो दलित को भी है जो अल्पसंख्यक के आधार पर है जो पृथक निर्वाचन का प्रावधान उसमें कर दिया था। तो उसी में जो दलित नेता कौन थे? B.R. अम्बेडकर। तो कम्युनल अवार्ड को समर्थन किए थे कौन? B.R. अम्बेडकर। लेकिन उस समय जो अरवदा जेल में बंद थे महात्मा गांधी, जब महात्मा गांधी को इस बात को पता चला कि दलितों को भी है जो पृथक निर्वाचन का क्षेत्र दे दिया, तो उनको लगा कि हमारे भारत को तोड़ने का काम कर रहा है, हिंदुओं में भी तोड़ने का काम कर रहा है अंग्रेज द्वारा। तो इसलिए इसका विरोध किए थे और वहीं आमरण अनशन पर बैठ गए थे। आमरण अनशन पर बैठने के बाद है जो भूखे प्यासे रहे थे, तो उसी में जो भारतीय नेता द्वारा और बहुत सारे नेताओं द्वारा जो अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच समझौता हुआ, उसी समझौता को किस नाम से? पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। पूना पैक्ट या पूना समझौता के। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, लोटस टेम्पल कहाँ स्थित है? दिल्ली में। कहाँ? लोटस टेम्पल दिल्ली में, जो किस धर्म से संबंधित है? बहाई धर्म से। किससे? बहाई धर्म से। बताइए भारतीय संविधान के भाग 2 में किसका उल्लेख है? नागरिकता का। किसका? नागरिकता से। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, भारत के प्रमुख आयोग और उसके स्थापना वर्ष बताइए। निर्वाचन आयोग की स्थापना कब किया गया था? 1950 में। निर्वाचन आयोग का स्थापना 1950। संघ लोक सेवा आयोग का स्थापना 1950। संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना 1950। योजना आयोग की स्थापना 1950, 15 मार्च 1950। लेकिन इसी को योजना आयोग को फिर आगे चलकर 2015 में क्या कर दिया? नीति आयोग करने की घोषणा 2014। लेकिन है जो कब? 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग के स्थान पर कौन सा? नीति आयोग आ गया। कौन सा? नीति आयोग। बताइए वित्त आयोग का स्थापना कब किया गया था? 1951 में। 1951 में जो बोतल किधर है?
1951 में वित्त आयोग का स्थापना 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब किया गया था? 1953 में। 1953 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, केंद्रीय सत्कर्ता आयोग की स्थापना कब किया गया था? 1964 में। 1964 में केंद्रीय सत्कर्ता आयोग की स्थापना 1964 में। बताइए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना कब किया गया था? 1990 में। 1990 में। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का 1992 में। राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कब? 1992। 1992 में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993। 1993 में। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना 1993। 1993 में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की स्थापना 1993 में। 1993 में। राष्ट्रीय महिला आयोग अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना 1992 में। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना 2003 में। 2003 में। और नीति आयोग की स्थापना 2015 में। नेक्स्ट है जो पड़ोसी देश और उससे सटे राज्य। पड़ोसी देश और उससे सटे राज्य। बताइए, पाकिस्तान से जो टोटल है जो कितने भारतीय राज्य सीमा लगाता है? 3 राज्य। कितने राज्य? 3 राज्य। हम राज्य पूछे कितने राज्य? 3 राज्य। और केंद्र शासित प्रदेश 2 गो। केंद्र शासित प्रदेश 2 गो। पहले राज्य 4 गो होता था, जब जम्मू कश्मीर राज्य का था तब, अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया। तो अब राज्य पूछेगा तो कै गो? 3 गो राज्य है। तो उसमें जो राज्य कौन कौन सा है? गुजरात। मैं पढ़ ले लेकिन दोबारा आ गया, कमेंट कर। भारत से जो स्थलीय सीमा टोटल कितने देश लगाता है? 7 देश। कितने देश? 7 देश है जो लगाता है। 7 को देश लगाता है, जिसमें जो पहला देश है जो पाकिस्तान है, यहाँ पर अफगानिस्तान लगाता है। कौन? अफगानिस्तान। उसके बाद चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। जिसमें जो पाकिस्तान से अभी जस्ट क्वेश्चन आया था, तो पाकिस्तान का सीमा जो यहाँ से यहाँ तक लगता, जिसमें राज्य में हो जाएगा पाकिस्तान का जो किससे? गुजरात से। राजस्थान और पंजाब राज्य को 3 गो, गुजरात, राजस्थान और पंजाब। और वही केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर और लद्दाख। पाकिस्तान का सीमा जो भारत से कितना किलोमीटर? 3323 किलोमीटर है, जो किससे? पाकिस्तान से सीमा पाकिस्तान का सीमा जो किससे? भारत से। बताइए, भारत से सीमा पाकिस्तान का सबसे ज्यादा सीमा किस राज्य से लगता है? राजस्थान से। किससे? राजस्थान। तो पाकिस्तान से सीमा लगाने वाला भारतीय राज्य गुजरात, राजस्थान और पंजाब, 3 गो राज्य और 2 गो केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद ऊपर में एक अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान है जो मात्र एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से सीमा लगाता है, और मात्र 106 किलोमीटर। कितना? 106 किलोमीटर। उसके बाद इधर आ जाता है कौन? चाइना। चाइना का सीमा जो टोटल कितने राज्य से? 5 राज्य से। कितने? 5 राज्य। एगो केंद्र शासित प्रदेश, एगो केंद्र शासित प्रदेश और 4 गो जो राज्य से। किसे? 4 गो। जिसमें 4 गो राज्य क्या होगा? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। और एगो केंद्र शासित प्रदेश कौन? लद्दाख का सीमा लगता है किससे? चाइना से। चाइना से सीमा टोटल कितना किलोमीटर? 3488 किलोमीटर। उसके बाद है जो नेपाल। नेपाल का सीमा भारत से कितना किलोमीटर? 1751 किलोमीटर। जिसमें भारतीय राज्य जो कौन कौन? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। टोटल कितना? 1751 किलोमीटर। उसके बाद है जो क्या? भूटान है। जो भूटान से जो टोटल 4 राज्य है, जो टोटल कितना किलोमीटर? 699। जिसमें सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। जो किससे? भूटान से जो दूरी कितना? 699। उसके बाद इधर क्या है? म्यांमार है। तो म्यांमार से सीमा जो 4 राज्य, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम।
और वही एक बच गया कौन, बांग्लादेश। बांग्लादेश से जो टोटल सीमा जो लगता है जो कितना 4096, जो भारत का जो स्थलीय सीमा सबसे ज़्यादा किस देश से लगता है, बांग्लादेश से, जो कितना 4096 किलोमीटर लगता है। जो भारत से जो किस राज्य से, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, टोटल कितने राज्य, 5 राज्य से, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से लगता है बांग्लादेश का सीमा। बताइए बांग्लादेश से 3 ओर से घुरा भारतीय राज्य त्रिपुरा, कौन सा, त्रिपुरा। बांग्लादेश से सबसे ज्यादा सीमा कौन सा राज्य लगाता है, पश्चिम बंगाल, कौन सा, पश्चिम बंगाल। देख रहे हैं यहीं से जो पश्चिम बंगाल लगे ले आ रहा है यहाँ तक लगाता। और उसके बाद बताइए बांग्लादेश से कौन ऐसा भारतीय राज्य है जो 2 बार अलग अलग जगह पर सीमा लगाता है, बाउंड्री, असम, कौन लगाता है, असम। देखिए थोड़ा सा यहाँ सीमा लगा बांग्लादेश से, फिर बीच में आ गया मेघालय, और फिर है जो असम थोड़ा सा यहाँ, तो 2 अलग अलग जगह पर है जो 2 बार सीमा लगाता है। एक ही राज्य जो बांग्लादेश से कौन, असम। लेकिन 3 ओर से घुरा है भारतीय राज्य कौन, त्रिपुरा। सबसे ज्यादा सीमा बांग्लादेश से लगाता है पश्चिम बंगाल, कौन सा, पश्चिम बंगाल। राज हो गया क्लियर। तो और एक आग बचा, इसमें तो ही गया, पुराना ला दिया होगा तो सुधारिएगा, नहीं सुधार के दिया होगा तो ठीक है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, जैसे पहले हम राज्य देगा तो 4 गो राज्य डायरेक्ट दे देगा, जम्मू कश्मीर दे देगा। नेक्स्ट है जो क्या, प्रमुख कंपनियों के चेयरमैन, इस वक्त बदलते रहता है इसका। चलिए आइए और साइंस के दुनिया में, साइंस में आइए। बताइए मानव मस्तिष्क तथा सिर का जो अध्ययन से संबंधित शाखा को क्या कहा जाता है, आए, फ्रेनोलॉजी। क्या कहा जाता है, फ्रेनोलॉजी। मस्तिष्क और सिर के जो अध्ययन से संबंधित शाखा को क्या कहा जाता है, फ्रेनोलॉजी। क्या कहा जाता है, फ्रेनोलॉजी। बताइए डिहाइड्रेशन से जो शरीर में जो किसकी कमी होती है, NaCl, किसका, NaCl, सोडियम क्लोराइड का, सोडियम क्लोराइड का जो कमी हो जाता है डिहाइड्रेशन में, प्राय जो कमी होता है किसका, डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कृत्रिम सिल्क किसे कहा जाता है, रेयन को, कृत्रिम सिल्क रेयन को कहा जाता है। बताइए आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, मैंजीफेरा इंडिका। गाय का वैज्ञानिक नाम, बोस इंडिकस, बोट्स इंडिकस। मानव का वैज्ञानिक नाम, होमो सैपियंस, होमो सैपियंस। बताइए रेफ्रिजरेटर में जो जल को जब ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है किस गैस को, अमोनिया गैस का, किसका, अमोनिया गैस का, जो रेफ्रिजरेटर में जो ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किसने किया था, हैरिसन ने, जेम्स हैरिसन ने। किसने, जेम्स हैरिसन ने जो किया था किसका, रेफ्रिजरेटर का। रेफ्रिजरेटर में जो एक समान ताप को बनाए रखता है, कौन सा जो पदार्थ है जो एक समान तापमान को बनाने रखने के लिए प्रयोग, थर्मोप्लास्ट का। किसका, थर्मोप्लास्ट का जो मुख्य कार्य होता है क्या होता है, तापमान को एक समान बनाए रखना। किसका कार्य होता है, मुख्य कार्य, थर्मोस्टेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का जब दरवाजा खोल दिया जाता है तो कमरे का तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है। बताइए पेप्सिन प्रोटीन को किस रूप में बदल देता है, पॉलीपेप्टाइड में। किसमें, पॉलीपेप्टाइड में। बताइए गोबर गैस संयंत्र की खोज किसने किया था, CV देसाई। गोबर गैस संयंत्र का मुख्य गैस कौन होता है, मीथेन। कौन सा, मीथेन। मार्स गैस किसे कहा जाता है, मीथेन, मार्स गैस, मीथेन। बताइए सोडा वाटर बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है किसको, सोडा वाटर बनाने में। किसमें, सोडा वाटर बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए सभी गैस शून्य आयतन घेरता है कितने तापमान पर, -273 डिग्री सेल्सियस पर है जो सभी गैस क्या, शून्य आयतन घेरता है। इसी तापमान को जो संभव न्यूनतम संभव ताप जो होता है कितना होता है, -273 डिग्री सेल्सियस। इसी ताप को किस ताप से नाम से, परम शून्य ताप नाम से जाना जाता है। इससे नीचे ताप संभव नहीं है। बताइए -273 डिग्री सेल्सियस का मान है जो केल्विन में कितना होगा, 0 केल्विन। कितना, 0 केल्विन। बताइए कौन सा ऐसा तापमान का पैमाना है जिसमें निगेटिव मान नहीं होता, केल्विन में। किसमें, केल्विन है जो उसमें निगेटिव मान नहीं होता, क्योंकि न्यूनतम संभव ताप है जितने ही पर उसका मान कितना होता है, 0 होता है। तो उससे नीचे जाएगा तब नहीं हो जाएगा मान। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए द्रवित पेट्रोलियम गैस का प्रमुख संघटक गैस कौन सा है, हाँ, प्रोपेन और ब्यूटेन। प्रोपेन और ब्यूटेन। बॉयल का नियम लागू होता है किस पर, क्या नियत रहता है, नियत ताप रहता है। क्या, नियत ताप रहता है। बॉयल के नियम कहता है कि नियत ताप पर है जो किसी है जो द्रव का जो आयतन जो होता है उसके परम दाब आती है जो
वायु दाब का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसी में जो बॉयल के नियम में समान स्थिर क्या रहता है, तापमान। अभी डायरेक्टली प्रोपोर्शन 1 बटा क्या होता है, पी का हो जाता है। आयतन जो होता है दाब का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपात। लेकिन वही चार्ल्स का नियम अगर पूछेगा तो चार्ल्स नियम में क्या चीज स्थिर रहता है, दाब है जो स्थिर क्या रहता है, दाब स्थिर रहता है। वही एक और है जो गैस है, इसो गैस से संबंधित है। गैस में जो एक और था जो कौन सा, एवोगाड्रो का नियम। एवोगाड्रो का नियम में जो क्या समान रहता है, ताप और दाब दोनों, ताप और दाब दोनों रहता है समान। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, एनटीपी यानी समान ताप एवं दाब पर है जो किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है, 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। सिगरेट राइटर में जो निकलती है जो गैस कौन सा, ब्यूटेन गैस, जो धराते हैं जिसमें ना, ब्यूटेन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अम्ल वर्षा होता है जो किसके कारण, SO2 और NO2, SO2 और NO2, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड का जो मिश्रण है। बताइए ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ऑक्सी हाइपोक्लोराइड। और सूत्र क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर का, CaOCl2, CaOCl2। बताइए मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा का नाम क्या था, नायलॉन था। क्या था, नायलॉन। सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशा क्या कहलाता है, रेयॉन कहलाता है। क्या कहलाता है, रेयॉन कहलाता है। बताइए जीवाश्म की उम्र ज्ञात करने के लिए किस रेडियो का प्रयोग किया जाता है, समस्थानिका, कार्बन डेटिंग समस्थानिका, कार्बन डेटिंग समस्थानिका। बताइए कार्बन डेटिंग समस्थानिका खोज किसने किया था, BF लीवी ने। किसने, BF लीवी ने। BF लीवी ने जो रेडियो कार्बन की जो खोज किया था, उसी द्वारा जो क्या जीवाश्म का जो उम्र का जो पता लगाया जाता है, किसके द्वारा, अथी है जो कार्बन C14 द्वारा। कुछ समस्थानिक जो पूछते रहता है बराबर, जैसे जो क्या थायराइड ग्रंथि को जांच करने के लिए जो किस समस्थानिक का, आयोडीन 131, आयोडीन 180। ट्यूमर का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का, कोबाल्ट 60 का। किसका, कोबाल्ट 60 का। रक्त का थक्का को जब पता जांच करने के लिए किसका, सोडियम 24, सोडियम 24 का। एनीमिया रोग के जो इलाज के लिए जांच करने के लिए एनीमिया रोग में किसका, आयरन 26, आयरन 26 का, आयरन 26, Fe26। बताइए जो रक्त का थक्का जांच करने के लिए किसका, सोडियम 24, सोडियम 24 का। और उसी सोडियम 24 को जो अथी है जो कुआं खोलने यानी तेल कुआं खोदने में जो तेल का जो कुआं जो अध्ययन किया जाता है जमीन से तेल निकाला, तो उसका अध्ययन करने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है, सोडियम 24 का। पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन में अगर केहू रिसाव हो जाता है तो उसके भी जांच करने के लिए किसका, सोडियम 24, सोडियम 24 का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो हाइड्रोजन में समस्थानिक प्रभावी जो होता है कौन सा सबसे ज्यादा प्रभावी, फ्लोरीन। कौन सा, फ्लोरीन। सबसे ज्यादा ऋणात्मक तत्व भी कौन सा, फ्लोरीन। कौन सा, फ्लोरीन। फ्लोरीन है जो किस वर्ग में है, 17वें वर्ग। और 17वें वर्ग के तत्व को किस नाम से जाना है, हाइड्रोजन समूह के नाम से। किससे, हाइड्रोजन समूह के नाम से जाना जाता है। बताइए शहद का मुख्य घटक क्या है, फ्रक्टोज। शहद का मुख्य घटक फ्रक्टोज। बताइए शर्करा को आकृति बदल देता है किस रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। किस में, ग्लाइकोजन के रूप में जो आकृति बदल देता है शर्करा को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है किस अम्ल का, बेंजोइक अम्ल का। किसका, बेंजोइक अम्ल का जो प्रयोग किया जाता है। मतलब असल या सत फल है जो असल फल यानी मतलब ओरिजिनल फल, या जो सत फल है जो का है जो कहाँ से जो उत्पन्न होता है, अंडाशय से। अंडाशय के अलावे यानी बीजांड से जो उत्पन्न उसको क्या, असत फल। क्या, असत फल का। जो अंडाशय से उत्पन्न होगा तो उसको सत फल, और जो बीजांड से उत्पन्न होगा उसको क्या, असत फल, झूठा फल, असत फल। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पौधे का प्रजनन अंग है जो कौन होता है, फूल होता है। कौन, पौधे का प्रजनन अंग फूल होता है। हाँ, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी, फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी। और वही मानव के विकास एवं अध्ययन का अध्ययन क्या कहलाता है, मानव के विकास, एंथ्रोपोलॉजी। क्या कहलाता है, एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जल में विलय विटामिन बी और सी। बी और सी है जो जल में जो विलय हो जाता, वही वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई और के। ए, डी, ई और के। हाँ, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग परमस्तिष्क, उसे सेरिब्रम। क्या है, सेरिब्रम है जो।
अल्जाइमर रोग है जो मानव शरीर को किस अंग को प्रभावित करता है? मस्तिष्क। और मस्तिष्क के जांच करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ईजी का। किसका? ईईजी का। और वही हृदय की जांच करने के ईसीजी का। ईसीजी का। हाँ, बताइए तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को क्या दिया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। बताइए सुक्रोज किसका मिश्रण होता है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज को क्या कहते हैं? सुक्रोज कहते हैं, सुक्रोज। बताइए गन पाउडर मिश्रण होता है किसका किसका? सल्फर, चारकोल और सोरा। सल्फर, चारकोल और सोरा को जो मिश्रण को क्या कहते हैं? गन पाउडर। क्या कहते हैं? गन पाउडर। बताइए वर्षा की बूंद गोलाकार होता है किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण? पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव की जो क्रिया जो होता है, जो किसी द्रव का न्यूनतम आयतन जो ग्रहण करना है क्या कहलाता है? पृष्ठ तनाव कहलाता है। पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है? बल बटा लंबाई। बल बटा लंबाई। पृष्ठ तनाव का मात्रा क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति मीटर। न्यूटन प्रति मीटर। बताइए अशुद्धियां के कारण है जो द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। कुपोषण जो होता है किसके कारण? प्रोटीन के कारण है जो कुपोषण का शिकार हो जाता है। और प्रोटीन की कमी से बच्चों में 2 रोग बताए थे, एक क्वाशियोकर, एक मरस्मस। क्वाशियोकर और मरस्मस नामक जो बीमारी होता है किसके कारण? प्रोटीन की कमी के जो कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है किसके कमी के कारण? थायरॉक्सिन हार्मोन के कारण। हार्मोन पूछ रहा है। बच्चों में मानसिक और शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है किसके कारण? थायरॉक्सिन की कमी के कारण है जो। मनुष्य में जो बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण होता है? थॉमस ग्रंथि। थॉमस ग्रंथि के लुप्त हो जाने से जो बुढ़ापा आ जाता है। बताइए प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? सेलुलोज। कौन सा? सेलुलोज। पादप की कोशिका भित्ति किसका बना होता है? सेलुलोज का। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन का। शैवाल की कोशिका भित्ति सेलुलोज का। किसका? सेलुलोज का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण। प्रोटीन का संश्लेषण। प्रोटीन बना होता है किसका? एमिनो अम्ल का। किसका? एमिनो अम्ल का जो प्रोटीन बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला जो कार्बनिक पदार्थ कौन था? यूरिया। और किसने यूरिया का खोज किया था? बोहलर ने। यूरिया का सूत्र क्या होता है? NH2 NH2CO NH2। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए यूरिया में अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? मूत्र में। किस में पाया जाता है? मूत्र में पाया जाता है। यूरिया जो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है किसमें? मूत्र में पाया जाता है। इसी के कारण है जो यूरिया है जो जैसे मूत्राशय के जगह जो गंध देता है तो इसी यूरिया किस में बदल जाता है? अमोनिया में। और उसी अमोनिया के कारण क्या देता है? दुर्गंध देता है, गंध देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए दूध को पाश्चराइजेशन किया जाता है कितने डिग्री सेल्सियस पर? 62 डिग्री पर। कितना? 62.1 डिग्री। पाश्चराइजेशन का नियम किसने दिया था? लुई पास्चर ने। उसने 2 नियम दिए थे। एक वो बताए थे कि 62.8 डिग्री सेल्सियस पर तापमान पर है जो दूध को जो कितना 30 मिनट तक। कितना? 30 मिनट तक। एक वो बताए थे कि 71.7 यानी 72 क्यों देता है? 71.7 पर है जो मात्र कितना 15 सेकेंड के लिए। किसका? 15 सेकेंड के लिए। जब 62 डिग्री पर है जो किया जाता है तो उसको लो टेम्परेचर मेथड कहा जाता है। लो टेम्परेचर मेथड। और वही है जो जब 71.7 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकेंड के लिया जाता है तो उसको जो हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड कहा जाता है। हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड कहा जाता है। और उसका नियम पाश्चराइजेशन का किसने दिया था? लुई पास्चर ने। किसने? लुई पास्चर ने जो दिया था नियम है जो किसका? पाश्चराइजेशन का। पाश्चराइजेशन का। इतिहास में क्या था? आधुनिक इतिहास में जो बंगाल में जो अधिपात था क्या? बंगाल का अधिपात। बंगाल क्या था? बंगाल है जो पहले जो अंग्रेज स्वतंत्र बंगाल की जो स्थापना जो बताए थे किस उत्तर मुगल काल जो बताए थे उत्तर मुगल काल है जो उसमें एक शासक बताए थे रंगीला बादशाह जिसे किसको? मोहम्मद शाह को। क्या बताए थे? रंगीला बादशाह। तो उसी के समय में दरबार में जो मंत्रियन रहता था तो रंगीला बादशाह अपने नचनिया में खुश रहता था पूरे जो अपने जिंदगी में। तो उसका जो मंत्री था तो उसको जो सब अलग अलग है जो राज्य की स्वतंत्र राज्य की स्थापना उसी में जो बंगाल की स्थापना स्वतंत्र बंगाल की स्थापना किसने किया था? मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां। वही है जो स्वतंत्र हैदराबाद की स्थापना किसने? चिनकिलीज खां। उसी को निजाम उल मुल्क कहा जाता है। निजाम उल मुल्क कहा जाता है। वही है जो स्वतंत्र अवध राज्य की स्थापना किसने किया था? सादत खां। कौन? सादत खां। और स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना सदुतुल्ला खां। सदुतुल्ला खां। तो उसी में पढ़ना क्या है? बंगाल का। किसको? बंगाल को पढ़ना। तब बंगाल को स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने किया था? मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद
मुर्शिद कुली खां, मुर्शिद कुली खां ने किया। अब मुर्शिद कुली खां जब स्थापना किया था तो उस समय बंगाल का जो राजधानी था जो कहाँ था, ढाका था। क्या था, ढाका था। ऐसी मुर्शिद कुली खां जो एक शहर की स्थापना किया था, उस शहर को किस नाम से, मुर्शिदाबाद के नाम से जाना जाता था। तो वही है जो मुर्शिद कुली खां फिर राजधानी अपना परिवर्तन करके ढाका से क्या कर दिया, मुर्शिदाबाद कर दिया। और जब जो उस समय जो बंगाल पड़ना था तो उस बंगाल बहुत बड़ा था। बंगाल अभी का बंगाल नहीं था, बंगाल उस समय था बांग्लादेश, वर्तमान का बांग्लादेश, बंगाले में था, वर्तमान का बिहार, बंगाले में था, वर्तमान का उड़ीसा, बंगाले में था, वर्तमान में जो झारखंड बंगाले का ऐसा था, कुछ असम का जो भाग भी क्या था, बंगाले का था, सब उस बंगाले के था। तो उसी में जो किसने, मुर्शिद कुली खां ने किया था। मुर्शिद कुली खां के जो फिर उसका उत्तराधिकारी कौन बना था, सुजाउद्दीन। कौन बना, सुजाउद्दीन। उसके बाद है जो सुजाउद्दीन से क्वेश्चन नहीं पूछता। सुजाउद्दीन के बाद फिर उसका उत्तराधिकारी कौन बनता, सरफराज बनता है। कौन, सरफराज बनता है। तो सरफराज जब उसका उत्तराधिकारी बनता है तो सरफराज को लगता है ना कि बहुत बड़ा बंगाल है, इसलिए बंगाल को अकेले संभाल नहीं पाएंगे। तब बिहार के लिए एक अपना सूबेदार नियुक्त किया था। किसे, अलीवर्दी खां को। किसको, अलीवर्दी खां को। किसको, अलीवर्दी खां को सूबेदार नियुक्त किया था। किसने, सरफराज खां ने। और उसी सरफराज खान ने जो इसको बिहार का सूबेदार नियुक्त किया, किसको, अलीवर्दी खां को। अलीवर्दी खां को जो जब नियुक्त कर दिया जो बंगाल का जो नवाब, तब अथी है जो सूबेदार, बिहार का सूबेदार, तब इसको अलीवर्दी खां को है जो लोभ होने लगा कि ये जो बिहारी का अगर अथी हमको सूबेदार बनाया, अगर पूरे बंगाले के बन जाए तो और ठीक रहे ना, बहुत अच्छा रहे बंगाल का। तो उसको धीरे धीरे लोभ होने लगा। और लोभ होने के कारण सरफराज भी उतना जो अथी में नहीं था, उस संभाल पाए सूबेदार नियुक्त करता, अपने उसने देख पाया। तो उसी के कारण जो अलीवर्दी खां जो अपना जो अथी शक्ति बढ़ाते गया। और उसी है जो सरफराज खां और अलीवर्दी खां के बीच एक युद्ध होता। उस युद्ध को किस नाम से, गिरिया के युद्ध। कौन सा, गिरिया के युद्ध। और गिरिया के युद्ध कब हुआ था, 1740। और उसी गिरिया के युद्ध में जो सरफराज खां को क्या करता, अलीवर्दी खां जो हरा देता, और फिर बंगाल का नवाब बन जाता। कौन, अलीवर्दी खां। कौन बन जाता, अलीवर्दी। अब तो नवाब बन गया अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां बन गया नवाब। अलीवर्दी खां बन गया नवाब। तो अलीवर्दी खां का जो कोई बेटा नहीं था, बेटा एक भी नहीं था, लेकिन बेटी 3 गो थी, बेटियां जो 3 गो थी। तो इसको अलीवर्दी खां को जो लगा कि हमारा उत्तराधिकारी और कौन बनेगा भाई, कोई बेटा है ही नहीं। तो उसी के दरबार में जो अलीवर्दी खां के बचपने से रहता था, उसका एक नाती था। कौन, उसका नाम था सिराजुद्दौला। क्या था, सिराजुद्दौला, जो अलीवर्दी खां का नाती था। तो उसी का जो दरबार में बचपने से रहता था। और उसी अलीवर्दी खां ने सिराजुद्दौला को जो बराबर संदेश देता था, अंग्रेज के बारे में बताता था। किसने, अलीवर्दी खां ने। किसको बताया था, सिराजुद्दौला को, कि अंग्रेज को अगर है जो नहीं छेड़ेगो तो मधुमक्खी के तरह जो क्या देगा, शहद देगा। अगर अंग्रेज को छेड़ेगो तो मधुमक्खी के तरह नोच नोच कर क्या करेगा, खा जाएगा। इसका जो कथन मधुमक्खी, अंग्रेजों का तुलना मधुमक्खी से किसने किया था, अलीवर्दी खां। किसको बताया था, सिराजुद्दौला को। तो वही सिराजुद्दौला उसी बचपने से उन्हीं के दरबार में रहे थे। योग्य भी था, जो काना करते थे नाना जी, अथी है जो नाती करते जाता था। तो उन्हीं को जो अपने जो अलीवर्दी खां जो अगला जो उत्तराधिकारी किसे नियुक्त कर दिया, सिराजुद्दौला को नियुक्त कर दिया। सिराजुद्दौला को नियुक्त कर दिया। तो उसका 3 गो बेटी था। तो एक ही बेटी ने बेटा बना होगा नवाब। तो उसी है जो 2 गो बेटी किया नखुशे हुआ होगा। तो उसी में एक बेटी का नाम था घसीटी बेगम। क्या था, घसीटी बेगम। तो वो ज्यादा खच्चर थे। तो एक बेटी तो शांत थी कि चलो कोई नहीं तो अथी बना, क्या लगता है बहन का बेटा बनौते बना, लेकिन उसको जलन आ गया। उसको लगा उसका बेटा बना वो बहन के, तो हमारा बेटा कान बन सकता है। तो वो है जो उसका क्या हो गया, विरोध हो गया। और उसी के कारण जब नवाब फिर है जो जब अलीवर्दी खां के अथी हो जाता है, तो उसके बाद जो नवाब बनता है बंगाल का, कौन, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला बनता है, योग्य शासक होता है, बहुत अथी होता। इसी के समय में जो अथी है जो बंगाल को जो भारत का स्वर्ग कहा जाता था। किसको, बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था। किसके समय, अलीवर्दी खां के समय में जो, उसके समय से पहले से जो मुगल को जो टैक्स देता था बंगाल, लेकिन अलीवर्दी खां आया उसी समय से मुगल को टैक्स देने से क्या कर दिया, बंद कर दिया। और उस समय जो बंगाल पूरा जो सब चीज़ें का केंद्र था बंगाल, तो बहुत उसी के सब सिराजुद्दौला उत्तराधिकारी बन गया। तो उस समय जो अंग्रेज है जो कोलकाता को क्या कर रहा था, किलाबंदी कर रहा था। क्या कर रहा था, किलाबंदी कर रहा था। तो उसी किलाबंदी के कारण जो सूचना जब सिराजुद्दौला को पता चला, तो सिराजुद्दौला बोला कि अंग्रेज कर रहा, हम यहाँ के अथी नवाब हैं, हमसे पूछबो न किया, ऐसी किलाबंदी कर रहा। तो सिराजुद्दौला उठा पुटा गया कि भाई अंग्रेज के देखते हैं। वो भी शक्तिशाली था, जो सिराजुद्दौला कम नहीं था अगर उसको धोखा नहीं। तो उसी में जो गया तो 146 अंग्रेज
अंग्रेज को पकड़ कर ले लाया, अब पकड़ के ले लाया और एक कमरा में, जिसमें अंधेरा कमरा में, जिसकी लंबाई और चौड़ाई 14 और 12 फीट के जो लंबाई चौड़ाई के क्षेत्र में 146 व्यक्ति को बंद कर दिया, खिड़की तिरकी सब बंद कर दिया। अब बंद कर दिया जो 146 एक पर एक ऊपर है जो सबको ठैक दिया। और उसी को जो बनेगा, हाँ इतने मानो 14 बाई है जो 12 के था रूम था, और उसी में लाइट ताइट सब बंद कर दिया, खिड़की बंद कर दिया। 146 को जो अंग्रेज को बंद कर दिया। सुबह में जब खोला जाता है तो उसमें 146 में मात्र को 23 को जिंदा रहता है। कितना? 23 को। 123 को क्या होता है? टपक जाएगा, मर गया। 123 को राम राम सट हो गया, 28 को उसमें जिंदा था। उसी में एक व्यक्ति जिंदा था, कौन? हैवलॉक था। कौन था? हैवलॉक। और वही हैवलॉक ने जो अंग्रेजों को जानकारी दिया था। ऐसी काली कोठरी में जो जमा थी, बंद किया था, अंधेरा कोठरी था, काला कोठरी था, इसलिए इस घटना को किससे? ब्लैक होल घटना के नाम से जाना जाता है। काली कोठरी त्रासदी के नाम से जाना जाता है, जो कब हुआ था? 20 जून 1756 में, 20 जून 1756 के इसी घटना को जो ब्लैक होल दुर्घटना के नाम से जाना जाता है, जो काला कोठरी ब्लैक होल है जो घटना कहा जाता है, उसी में। तो उसी में जानकारी अंग्रेज को दिया कौन? हैवलॉक। हैवलॉक है जो क्या था? ऊपर में था, खिड़की पर है जो। तो हैवलॉक जब अंग्रेज को जानकारी दिया कि सिराजुद्दौला बहुत खच्चर आदमी है, 146 आदमी को हम लोग के ले गया पकड़ के, एक रूम में जो बंद कर दिया और खिड़की तिरकी सब लगा दिया, और सब है जो 123 को मर गया। बल हम देखे हैं आँख से। तो बल बोला तुम कैसे जिंदा बचा? तो बल हम ऊपर में थे, अब सांस से जो खिड़की तर के हूँ बुड़की तरह जो नाक सटेले थे, तो हम क्या हो गए? जिंदा बच गए। अंग्रेज को पता चला, जब पता चला इस बात को, तो जो उस समय जो रॉबर्ट क्लाइव मद्रास के अथी था, तो रॉबर्ट क्लाइव को जब पता चला तो रॉबर्ट क्लाइव वहाँ से आया पूरा एकदम अथी में कि कौन है सिराजुद्दौला है, जो एकदम पूरा झटपट में देख लेंगे न, फरियाइए लेंगे कौन है, कैसा है सिराजुद्दौला। जो जैसे ही रॉबर्ट क्लाइव बंगाल आता है तब सिराजुद्दौला तर जाता है। सिराजुद्दौला को जब आक्रमण उसे जाता है कि अथी कर लेंगे, लेकिन जब सिराजुद्दौला को वो देखता है तो फिर वो डायरेक्ट है जो नहीं हमला करता, कि अगर डायरेक्ट हमला किया है तो इतना है जो सिराजुद्दौला भी है जो कम नहीं है, तो इसलिए अभी हो सके ना 124वां नंबर हम ही को हो जाए। 123 को तो पहले टपक गया, 124। इसलिए जो रॉबर्ट क्लाइव है जो कूटनीति का प्रयोग किया और डायरेक्ट बोला कि आक्रमण नहीं करे, अब इसको जो कूटनीति से हम कैसे इसको पराजित करते हैं। तो उसी में है जो फिर वो है जो मंथन करने लगा कि सिराजुद्दौला का कमजोरी क्या, कौन कौन इसके खिलाफ है। जैसे कोई भी आपका घर में अगर कुछ करता है तो आपका घर का सहयोग रहता है, तभी कोई अपना आदमी कोई आपका उसका सहयोग देता है, भेद बताता है। तो वे कैसे न कहता है कि लंका फूटा तो भेदी जाना है, तो तब है जो लंका को क्या अथी किया। जब विभीषण नहीं आते तो फिर लंका मारना रावण को मुश्किल था, रावण। तो उसी तरह जो, तो उसी में जो रॉबर्ट क्लाइव है जो क्या अथी है, जो उसका जो सेनापति सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर था। कौन? मीर जाफर। बहुत योग्य सेनापति था मीर जाफर। तो मीर जाफर से मिला कौन? रॉबर्ट क्लाइव जाके मिला, तो बोला तब मीर जाफर जिंदगी भर सेनापति रहेगा कि कोई नवाबो और बने सोचा। तो बल सोचे थे लेकिन बनेंगे कैसे? तो बल हम बनाएंगे। तो बल कैसे बनाइएगा? तो बल हमको साथ देना पड़ेगा। तो बल ठीक हम साथ देंगे। बल सेनापति या नवाब बन जाएंगे तो कौन बड़ी साथ देना है, नहीं साथ दे देंगे। एक दिन मार्केट में कोई खर्चा कर देता तो दूसरा दिन जाने के तैयार वो नवाबे बन रहा था क्या। तो बोला ठीक है साथ देंगे। तो एगो के तो पटिया लिया। उसके बाद ओकर मौसी जो सिराजुद्दौला के मौसी जो खच्चर मौसी थे घासीटी बेगा, वो तो इसका खिलाफे था। तो वो भी पता चला रॉबर्ट क्लाइव के, तो ओकरो भी सब पास गया। तो बोला ठीक है जल्दी जितना जल्दी हटाइए ना उसको। बोला हम तो उसे खफे हैं, हमारे बेटा ने बनाया उसका बेटा बना दिया। उसके बाद है जो बंगाल के उस समय का एक है जो मानिक चंद है, जो मनिक चंद है जो थी है जो बहुत बड़ा सेठ थे, पूरा बंगाल का टैक्स बहुत देते थे, बहुत इनकम था। तो उसके पास भी रॉबर्ट क्लाइव ने बोला तब तो आपका तो जो आधा टैक्स तो जो कमाते हैं आधा रुपया तो सिराजुद्दौला ले लेता है। तो कैसे? बोला तो बोल क्या होगा? तो बोला होगा, बोला हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे, आपको सहयोग तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो ढेर पैसा आप कमाइएगा सब आप ही के पास रहेगा। तो बोला ठीक है। तो वो भी सहयोग है जो रॉबर्ट क्लाइव उससे भी फुसला लिया। उसके बाद है जो फुसला लिया उसी में है जो अंग्रेज और है जो सिराजुद्दौला के बीच एक युद्ध हो जाता है। कौन सा? प्लस इधर सब गोटी सेट है, इधर गोटी सब सेट है कि किसको कौन युद्ध में। और उसी में जो एक युद्ध हो जाता है 23 जून 1757 को, जी युद्ध को कौन सा? प्लासी के युद्ध के। और उसी के प्लासी के युद्ध में अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच होता है। सिराजुद्दौला आता है सब सेना के अथी में, यहाँ तो सेनापति है, सेनापति तो सेना का जो कमान, सेना जब ऑर्डर देगा सेनापति तो क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। राजा सुधा आप कुछ कर दीजिए तो सेनापति देगा तब जिस सेना का जो तो उसी में है जो सेनापति का जो लेकर है जो सिराजुद्दौला कूदे तो यहाँ तो गोटी फिक्स था कि कौन युद्ध में हारेगा कौन जीतेगा, सब तो घुस कैले था। अगर नहीं घुस खाता तो अंग्रेज का जो
अति नहीं कर। तो उसमें अबरी है जो युद्ध में गया सिराजुद्दौला, उसके बाद जब उसका सेनापति मीर जाफर का था कि एक काम कीजिए महाराज, आप जाइए न बल अथी है जो अपना दरबार में जाइए न बल, हम ये तो अकेले इसको संभाल लेंगे, रॉबर्ट क्लाइव कहा है इसको तो हम अकेले काफ़ी है, यहाँ तो गोटी से फेंक था। वही है जो सिराजुद्दौला को बल जाइए आप बंगाल की तरफ जाइए, आराम कीजिए, हम इसको संभाल लेंगे, कितना इज्जत देख लेंगे। और उसी के जो इधर गोटी फिट कैले था, और उसी में जब सिराजुद्दौला बंगाल की ओर लौट रहा था तो मीर जाफर का एक पुत्र था, नाम था उसका मीरन, क्या था मीरन। और वही है जो रास्ते में सिराजुद्दौला को क्या करता है, टपका देता है, मार देता है, रास्ते में सिराजुद्दौला का संभाल। इधर तो है जो प्लासी के युद्ध में खाली तो एक फॉर्मेलिटी था कि युद्ध, तो उसी में 2 गो वफादार था उसका, कौन सिराजुद्दौला का, जो एक नहीं माना था, वो युद्ध किया था लेकिन हालांकि मारा गया था। उसका 2 गो के नाम क्या था, एक जो मोहनलाल था और एगो क्या था मीर मादन था, मीर मादन। मोहनलाल और मीर मादन है जो वो है जो मीर जाफर के बात में नहीं आया था, इसलिए जो युद्ध किया था युद्ध में वो मारा गया। और फिर उसी में जो युद्ध हुआ तो उसमें गोटी फिक्स था, तो युद्ध क्या होगा, फॉर्मेलिटी के लिए दोनों को मार दिया, खाली जो बात नहीं मान रहा था, जो जरी स्टन बंद कर रहा था, टपका दो बोली शांत हो जाएगा सब। उसके बाद है जो फिर इधर सिराजुद्दौला भी मरिए गया। तब फिर अभी जब युद्ध समाप्त हुआ उसके बाद जब मीर जाफर जाता है रॉबर्ट क्लाइव के पास, तब तो हो गया काम, तो हमरो बैठाइए ताजपोशी कीजिए। तब ठीक है, वादे के अनुसार है जो फिर अगला नवाब कौन इससे बनाता है, मीर जाफर को। किसको, मीर जाफर को। मीर जाफर को बनाया, कुछ दिन तक ठीक ठाक चला, कुछ टन बन हुआ, टैक्स उक्स देने में टन बन हुआ। तब की काम किया अंग्रेज है जो मीर जाफर को हटाकर उसी का दामाद है जो मीर कासिम को बैठा दिया गद्दी पर। किसको, मीर कासिम को। मीर कासिम है जो शुरू में बैठा कि तब बोला आपका ससुर जब टर्न बन कर रहा है तब गद्दी पर बैठिएगा, तो बल बिल्कुल बैठेंगे, तो बल ठीक ठाक जो कहेंगे जो मानिएगा ना, तो बल बिल्कुल मानेंगे, जितना कहिएगा उतना ज़्यादा देंगे, टेंशन कर लेते हैं। उसी के तरह जो मीर जाफर को हटाकर किसको, मीर कासिम को। मीर कासिम शुरू में अंग्रेज को जो टैक्स देने कुछ तो दे दिया, कुछ पूरा खुश कर दिया, सब चीज़ खुश कर दिया, लेकिन ये दिमाग लगेले था कि जैसे मेरा ससुर के हटाया तो उसे तो हमको भी हटा सकता है, कुछ करेंगे तो स्वतंत्र। जैसे एक अपने से कोई एक चुनाव लड़ा, मुखिया लड़ा, गाँव में के देखिए प्रतिनिधि, आप कोई एगो जैसे कि जो किसी को खड़ा कर दिया और उसको जिता दिया, खाली नाम के पुतला रहता, जो काम वही करता। तो उसी तरह मीर जाफर था, उसको बनाया था अंग्रेज, तो जे कहता था जे करो, नहीं करेगा तो हटा दिया गया। मीर कासिम को बैठा दिया। मीर कासिम शुरू में खुश कर दिया, उसके बाद वो दिमाग लगाया कि कैसू कैसू हमको अंग्रेज से क्या होना पड़ेगा, मुक्त होना। तो इसीलिए अपना राजधानी बोला अंग्रेज को कि बोला हमारा यहाँ बंगाल में मन नहीं लगता, हम चलते हैं बिहार। तो बिहार चलते, तो वहीं से अपना राजधानी है जो दौलताबाद से परिवर्तन कहाँ कर लिया, मुंगेर कर लिया। कहाँ, मुंगेर में। सोच रहे थे वो अंग्रेज से स्वतंत्र होने के लिए, अंग्रेज राजधानी मुंगेर परिवर्तन कर दिए। तो मुंगेर में है जो सोचा कि अथी है जो अंग्रेज लोग के पास तोपा बारूद है, तो हम उससे जो अगर कुछ टनो बन होगा बीच में तो उसके जुगाड़ कर लेंगे पहले। तो वही है जो बारूद कारखाना उरखाना का जो अभी वो प्रसिद्ध है मुंगेर बंदूक वंदूक के लिए। तो उसी समय जो किसने, मीर कासिम ने जो निर्माण करवा रहा था, बंदूक फैक्ट्री यार लगाया था सबका निर्माण का। आज ऐसे सूचना पड़ जाता अंग्रेज को, तो लगा तरह कि तो जो ससुरों से ज़्यादा सातिर निकला है जो दामाद है, तो उसको पता चल गया कि तो ज़्यादा षड्यंत्र रच रहा है, बारू बंदूक बना लेगा तो फिर तो हमको भी तबाह कर देगा रानी। तावरी क्या किया, फिर मीर कासिम को हटाकर फिर बोला कि फिर ससुरे ठीक है, उसको जरी मनी टन बनाता है, लेकिन कुछ डांट उट भी देते हैं तो कुछ बोलता नहीं है, दोबारा दिन से क्लास चलिए आता है। तो इसलिए जो फिर है जो किसको बना दिया, मीर जाफर को बनाया। मीर कासिम को जो जब बना दिया मीर कासिम को, तो मीर कासिम को जब हटा दिया तो मीर कासिम है जो बहुत दुखी हुआ। मीर कासिम बोला कि हम बदला लेंगे अंग्रेज से, हमको हटा दिया तो अंग्रेज। तो वही है जो वहाँ से मुंगेर से भागते आया पटना में जो 20-25 को अंग्रेज को टपका दिया, तो अंग्रेज पीछा करते हुए आया। फिर है जो मीर कासिम है जो पहुँच गया कहाँ, अवध पहुँच गया। अवध के जो वहाँ का नवाब था कौन, शुजा-उद-दौला। कौन था, शुजा-उद-दौला। वहाँ था सिराजुद्दौला, यहाँ शुजा-उद-दौला। तो अवध के नवाब से बातचीत किया कि तब अथी अंग्रेज से हम लड़ना चाहते हैं, तो क्या कहते हैं, साथ दीजिएगा, भगाएंगे अंग्रेज को, हराएंगे। तो बोला ठीक है, बात मान जाएगा। बात मान गया, शुजा-उद-दौला तैयार होगा। तो बोला कि जब 2 गो मिल गए तो आप केकरो सम्मिलित कर लिए, मोटा तागड़ा आदमी के जरिए तब थमेगा। तो अबरी चल गया कहाँ, दिल्ली चल गया। दिल्ली में मुगल बादशाह उस समय कौन था, शाह आलम द्वितीय। तो ओकरो से बात बोला, बोल ठीक है। और वही त्रिगुट सेना का गठन किया, और उसी त्रिगुट सेना अंग्रेज के बीच एक युद्ध होता है जिसको किस नाम से, बक्सर के युद्ध के नाम से जाना जाता है 1764 में। और उसी बक्सर के युद्ध में जो त्रिगुट सेना और अंग्रेज के तरफ से अंग्रेज का नेतृत्व कौन कर रहा था, हेक्टर मुनरो। कौन सा, हेक्टर मुनरो। ऐसी त्रिगुट सेना का बक्सर के युद्ध में क्या हो जाता, हार हो जाता, और अंग्रेज क्या होता है, जीत जाता।
तो अंग्रेज जब त्रिगुट सेना का हार हो गया तो मीर कासिम तो न घर के ना तो घर के, उसका तो कहानी समाप्त। और जब शुजा उदौला जो अवध का नवाब था, तब जो युद्ध समाप्त हो गया तो हेक्टर मुनरो कर रहा था, तो दोनों के बीच अब संधि होने बात रहा। तो हेक्टर मुनरो बोला बोल हम संधि तंधि नहीं जानते, हम लड़े के जहाँ भेजिए हम लड़के मार उड़ के चलाएंगे, लेकिन हमको संधि उन्धि हमको नहीं दिमाग काम करता, नहीं मार फाइट ला अलग रहता, लेकिन बोलेगा कि कोर्ट जाओ केस उस करे तो बोला हमारे दिमाग नहीं काम करता, जाओ कोई तेज आदमी भेजो। तो उसी में जो फिर से जो किसको रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया गया, जब तक चल गया था लंदन तो उसको काबिलियत था, तो उसको फिर बुलाया गया यहाँ और संधि हुआ। तो उसमें जो इलाहाबाद की उसी को बक्सर के युद्ध में जो पहला संधि हुआ था 12 अगस्त है जो 1765 को, हाँ दूसरा संधि 16 अगस्त 1765 को। पहला संधि है जो किसके बीच, अवध के नवाब शुजा उदौला के बीच हुआ था, किसके बीच आती है जो रॉबर्ट क्लाइव के बीच है, जो किसके रॉबर्ट क्लाइव के बीच, उसी को इलाहाबाद की संधि के नाम से जाना जाता अथी है। जो पहला होता है नहीं, पहला होता है शाह आलम द्वितीय के बीच, 12 अगस्त को जो होता है पहला इलाहाबाद की संधि है जो शाह आलम द्वितीय के बीच। तो शाह आलम द्वितीय के बीच बोलता है कि बल हम, अंग्रेज बोलता है रॉबर्ट क्लाइव कि बल हम अथी मीर कासिम को मार रहे थे, लेकिन तुम इसमें बीच में काहे लाए, तो इसका लिए जो दंड भुगतना पड़े। तो उसी में बात बोला कि अब दिल्ली में तुम रहता था, तो दिल्ली में अब नहीं रहेगा, अब रहो कहाँ, इलाहाबाद में। इलाहाबाद की संधि हो रहा था, बोले यहीं रहो। तो वो बोला कि शाह आलम द्वितीय बोला इलाहाबाद तो शुजा उदौला का है, अवध का नवाब का है, तो यहाँ हमको उससे लड़ना पड़ेगा। तो बोले वो कुछ नहीं करेगा, हम कह रहे हैं जो करना। तो वही है जो इलाहाबाद में बोला, तब ऐसे भूखले प्यास ले, तब बोला कि ठीक है तुम दिल्ली नहीं जाएगा, इलाहाबाद में रहेगा, लेकिन 26 लाख का जो वार्षिक पेंशन है जो तुमको देंगे, और तुमको जो यहीं रहना, ज़्यादा छटपटाना अब नहीं है। उसके बाद ये जो पहला संधि हो गया, उसके बाद दूसरा संधि 16 अगस्त को जो 1765 को अब जाता है शुजा उदौला के पास। तो शुजा उदौला बोला कि तुम तो ठीक है राज कर रहा था, तुम कल चटपटाया था मीर कासिम के चक्कर में जो तुम पड़ गया, तब तुमको क्या दंड दे। तो उसको बोला कि जितना बक्सर के युद्ध में खर्च हुआ सभी खर्च को जो तुमको इसको जो क्या करना पड़ेगा, भुगतान करना पड़ेगा। किसमें, इलाहाबाद की दूसरा संधि में। तो वही शुजा उदौला है जो उसका जो दूसरा पूरे भुगतान किया, और वहीं से जो 2 संधि हुआ टोटल है जो फिर है जो बंगाल का अस्तित्व है जो किसके पास चल गया, अंग्रेज के बाद बंगाल का सेवा समाप्त हो गई। के पुरस्कार उसी में कुछ प्रमुख व्यक्ति है जो पूछ लेता है कि किसको इसको दादा साहब मिला, तो बहुत गो के, लेकिन सबको संभववाद करना है नहीं। तो जो प्रमुख है जो एग्जाम के दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है उसको जो देख लेते हैं, जिसमें बताइए कि सबसे पहला जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है जो किस व्यक्ति को मिला था, देविका रानी रोरी को। देविका रानी रोरी को कब मिला था, 1969 में। 1969 में जो देविका रानी रोरी को मिला था। मतलब पृथ्वीराज कपूर को है जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कब मिला था, 1971 में। 1971 में पृथ्वीराज कपूर को जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कब मिला था, 1971 में। वही देविका रानी रोरी को जो कब मिला था, 1969 में। मतलब सत्यजीत रे को जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कब मिला था, सत्यजीत रे को 1984 में। 1984 में 3 व्यक्ति अभी बताएं। सबसे पहले दादा है जो देविका रानी रोरी को कब, 1969 में। पृथ्वीराज है जो कपूर को कब मिला था, 1971 में। सत्यजीत रे को 1984 में। राज कपूर को जो कब मिला था, 1987 में। राज कपूर को 1987। बताइए भूपेन हजारिका को जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कब मिला था, 1992 में। 1992 में भूपेन हजारिका को 1992 में। बताइए डॉक्टर राजकुमार को जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कब मिला था, 1995 में। प्रदीप है जो कवि प्रदीप को जो कब मिला था, कवि प्रदीप को जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कब मिला था, 1997 में। दिलीप कुमार को 1994 में। दिलीप कुमार को 1994 में। B.R. चोपड़ा को 1998 में। B.R. चोपड़ा 1998। आशा भोसले 2000। आशा भोसले 2000। S. चोपड़ा को 2001 में। S. चोपड़ा 2001। श्याम बेनेगल को कब मिला था, 2005 में। श्याम बेनेगल 2005। बताइए विनोद खन्ना को कब मिला था, 2017। विनोद खन्ना 2017। अमिताभ बच्चन को 2018। अमिताभ बच्चन 2018। और रजनीकांत को 2019 में। रजनीकांत को 2019 में। देविका रानी रोरी का 1969। देविका रानी रोरी 1969। पृथ्वीराज कपूर को 1971। पृथ्वीराज कपूर को 1971।
सत्यजीत रे को 1984, सत्यजीत रे को 1984, राज कपूर को 1987, राज कपूर को 1987, मतलब भूपेन हजारिका को 1992, भूपेन हजारिका 1992, दिलीप कुमार का 1994, डॉक्टर राजकुमार का 1995, मतलब कवि प्रदीप का 1997, कवि प्रदीप को 1997, बी आर चोपड़ा 1998, बी आर चोपड़ा 1998, एस चोपड़ा 2001, एस चोपड़ा 2001, आशा भोसले को 2000 इसमें, आशा भोसले 2000 इसमें, श्याम बेनेगल को 2005 में, श्याम बेनेगल को 2005 में, मतलब विनोद खन्ना को 2017, विनोद खन्ना 2017, अमिताभ बच्चन 2018 और रजनीकांत 2019। चलिए आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।